यहाँ पे कोई इमोर्टल भारत आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, इमोर्टल भारत बताएं। सर आपका जो आज का टॉपिक था वो कास्टिज्म था। तो रिगार्डिंग दिस अभी कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है विच इज़ रिवर्स कास्टिज्म, और ये हर जगह नहीं हो रहा बट स्टिल कुछ कुछ जगह हो रहा है। एंड अभी पिछले साल ही आई थिंक 24 में आई थिंक मौर्य यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हुआ। एंड ऑल्सो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अ ब्राह्मण किड हु सुसाइड बिकॉज उनको 3 लोगों ने विच वर दलित्स आई थिंक लिंच करा था, एंड ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कवर नहीं हुआ। एंड ऐसे मतलब बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो कि लाइमलाइट में उतना नहीं आ पाते हैं बिकॉज इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैरोडी समझ के लोग इग्नोर कर देते हैं कि मतलब ही वॉज अ ब्राह्मण, और फिर ये भी मतलब मजाक उड़ाते हैं कि इनके मतलब आई थिंक पूर्वज इनके एंसेस्टर्स ने मतलब बहुत किया तो दे शुड मतलब इनके साथ ये होना चाहिए। एंड मेनी पीपल ऑल्सो ओथ टू रेप ब्राह्मण विमेंस। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बट कुछ आए मेरे पास तो मैंने आपको बताया। अच्छा, कितने लिस्ट हैं जिसका आपने बताया कि रिवर्स कास्टिज्म हो गया एक्चुअली है? इट्स 1%, इट्स 1% बट 1%? डेफिनेटली इट एग्जिस्ट। दिखा दीजिए, 1% है तो थोड़ा हम लोग को आंकड़ा दिखा दीजिए। अच्छा, आप ये व्हाट्सएप गपोड़िया की कब से न्यूज पढ़ने लगी? आप पता है आपने किसका शेयर किया है? जिसको विकिपीडिया तक ने रिजेक्ट कर रखा है। विकिपीडिया सबसे वो सोर्स है, मतलब एक डाइल्यूटेड सोर्स है जिसको बहुत कम लोग मानते हैं। उसने तक रिजेक्ट मार रखा है कि ओपी इंडिया जैसा फर्जी रद्दी को हम शामिल नहीं करेंगे, फेक न्यूज फैलाता है। तो आप उसकी फेक न्यूज पढ़ रही हैं। सो इज इट फेक? कम से कम वही तो बोल रहा हूँ ना, आप कम से कम सही जेन्युइन मीडिया से तो लेके आइए। कम से कम सारे मीडिया में तो आप ही के लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम सही जगह से तो खबर लेके आइए। एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ये जो न्यूज थी वो मेन लैंड में कवर ही नहीं हुई। तो कैसे खबर होगी? क्योंकि आपने जिसका रेफरेंस दिया है वो फेंकुआ है ना, उसको विकिपीडिया ने रिजेक्ट कर रखा है। ये तो सबसे बड़ा फेक न्यूज फैलाता है, हम उसको छाप नहीं सकते, तो कहाँ से खबर होगी? जब फेक न्यूज होगी तो फेक न्यूज खबर होती है। इमोर्टल भारत, आप जो है फेकुआ की फेक न्यूज लेके आई हैं, ओपी इंडिया का आप रेफरेंस दे रही है। आपको पता है ओपी इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा फेंकू हिंदू मुसलमान चैनल है। वो बैठ के दिन रात जो है हिंदू मुसलमान करते रहता है। उसकी सारी खबरें जो है दिन रात हेट न्यूज फैलाती हैं, अब फेक न्यूज फैलाते रहता है। आप उसकी फेक न्यूज पढ़ के या सोच रही है कि कवर नहीं हुई? अरे वो फेक न्यूज है। मैं आपको दिखाता हूँ हकीकत क्या है। ये हकीकत आप पढ़िए तो स्क्रीन पे मैंने जो शेयर किया है, क्या है हकीकत। सर काइंडली डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, इट इज नहीं अबाउट नहीं, रिवर्स डेविएट थोड़े कर कास्टिज्म। रहे हैं हम, डेविएट थोड़े कर रहे हैं हम। आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। हम आपको तो सच्चाई दिखा रहे हैं। हम ये क्या, ये टॉपिक से डेविएट है क्या? पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है इसमें स्क्रीन पे। In his complaint, Professor Durgappa alleged that during his tenure at IISc, spanning from 2008 to 2025, he faced severe caste-based discrimination and harassment. He accused the institute's administration and also a false honey trap case to tarnish his reputation and subsequent. Okay, so okay, but अब what बताइए आप about हमें, the अब ये एक मिनट, ये कहाँ का है पता है? ये किस इंस्टीट्यूट का है? ये आपको पता है कहाँ का है? ये आईआईएससी बेंगलुरु का नाम सुना है आपने? yes? कैसा इंस्टीट्यूट है? बट सर मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि नहीं, मतलब इट इज 100% बट सर रिवर्स नहीं, कास्टिज्म। हम आपको बता रहे हैं। अभी सुन लीजिए ना, अभी तो हमने ये केस दिखाया। हम तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट का दिखा रहे हैं, और आप लेके एक व्हाट्सएप फेक गपोड़ कहीं से सुन के आई और बता रही हैं। अब ये हम आपको ये दिखाते हैं, दूसरा दिखाते हैं। ये जरा पढ़िए, ये क्या खबर चल रही है। जब आप सच्चाई की बात चल ही रही है तो अच्छे से जरा देख ही लीजिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। पूरी दुनिया में हर जगह ब्राह्मणों का कब्जा है और आप फेक न्यूज पढ़ रही हैं। ये देखिए, ये जरा पढ़िए तो, ये एंटी ब्राह्मण क्या लिखा स्लोगन्स हुआ है? वर रेज्ड इन द यूनिवर्सिटी। एंटी एंटी ब्राह्मण कैसे रेज हो रहा है? क्यों रेज हो रहा है? जब डायरेक्टर ही ब्राह्मण है, हर जगह ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठा हुआ है, मीडिया पूरा ब्राह्मण बैठी हुई है, और आपकी फेक न्यूज आपके ब्राह्मणों ने ही कवर नहीं की, मिनिस्ट्री मीडिया ने। अब ये जरा पढ़िए तो, ये तो कवर किया है आपके ब्राह्मणों ने। जरा पढ़िए तो इसको क्या लिखा है। Infosys co-founder and IISc Council chairman, along with 17 faculty members, was booked under the SCST Act following allegations by a former professor regarding incidents from 2010 to 2020. The matter is under proceedings of the Karnataka High Court. क्या क्या मतलब हुआ, जरा बताइए तो आप हमें। The allegations are made by a former professor
एंड ये जो इंसिडेंट्स है वो 2010 टू 2020 से हैं एंड इट इज स्टिल इन द प्रोसीडिंग्स आर स्टिल इन कर्नाटका हाई कोर्ट। अच्छा जी, तो ये 17 फैकल्टी मेंबर यहाँ पे आ रहा है ना। इन्फोसिस को फाउंडर बताइए, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी का को फाउंडर ब्राह्मण जो है, एंड IISc काउंसिल चेयरमैन ये भी ब्राह्मण गोपाल कृष्णन, along with 17 फैकल्टी 17 फैकल्टी। बताइए हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए ये सब अब बुक्ड हुए हैं SC/ST एक्ट में। कैसे? अगर ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे बुक हो रहे हैं सब? आप कह रही हैं रिवर्स, वो भी एक फेक न्यूज सुन के आ गई जिसको किसी ने कवर तक नहीं किया है। anti-Brahmin ये तो slogans were made in कोई Brahmin, एंटी ब्राह्मण क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा एंटी ब्राह्मण? जब ब्राह्मण इस तरह So की is चीजें it अपने right धर्म ग्रंथ में to लिखेगा, if a Dalit आप अपने धर्म ग्रंथ में ऐसी you not want वाहियात to बातें hear? क्यों लिखे हो? हाँ नहीं, बिल्कुल हम सुनेंगे, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि Okay, fine. ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में इतनी वाहियात बातें SC/ST OBC के बारे में क्यों लिख रखा है? यही बताइए ना आप हमें, और उसको धर्म बना के हर जगह क्यों बैठा हुआ है? बता दीजिए। वो मैंने नहीं लिखा, फर्स्ट थिंग। तो आपने नहीं लिखा है तो आपने आप धर्म छोड़ दी हैं क्या? आप धर्म please छोड़ let- दी हैं? आप धर्म छोड़ दी हैं? बोल दीजिए। प्लीज आपने धर्म छोड़ दिया है? सर, B.R. आपने Ambedkar मैं पूछ रहा हूँ कि आपने उस धर्म को छोड़ दिया है जिस धर्म की किताबों में जो जिसमें लिखा है लिखा हुआ है कि SC/ST OBC जो है पिछड़े शूद्र जो वर्ग हैं उनको जीभ काट देनी चाहिए, उनका फाड़ देना चाहिए, उनको धन रखने का अधिकार नहीं है। इन सब किताबों को आपने अपने धर्म से छोड़ दिया है क्या? इन सारे किताबों को और अपने धर्म को छोड़ दिया है क्या? तो नहीं बिलीव है तो ब्राह्मणों को बचाने क्यों आई हैं? क्यों ब्राह्मण को बचाने आई हैं यहाँ पे? आप ब्राह्मण बचाने क्यों आई हैं? जातिवादी हैं आप जातिवादी हैं, आप जातिवादी हैं। आप यहाँ पे इसलिए आई हैं कि आपको लगा कि आपकी जाति खतरे में आ गई है क्योंकि आपका ब्राह्मणवाद का पोल खुल रहा है। तो नो तो सर, तो फिर बताइए कि जातिवाद तो हो रहा है SC/ST पे। आपने एक भी SC/ST पर नहीं आई बताने के लिए। आप एक भी बार यहाँ पे नहीं आई ये बताने के लिए कि भारत में SC/ST OBC पर जातिवाद हो रहा है। एक बार भी बोला आपने यहाँ पे? बोलिए। आप तो आई थी कि ब्राह्मण पर बताने के लिए कि रिवर्स जातिवाद हो रहा है, वो भी एक फेकुआ का फेक न्यूज सुन के आई थी। हाँ बोलिए सर। आप अशोका यूनिवर्सिटी, यू नो अबाउट अशोका यूनिवर्सिटी? तो हम आपके सामने ये स्क्रीन पे खोले हैं, इसके बारे में आप काहे नहीं बोल रही हैं? पहले बोलिए ना इसके बारे में। सर बिकॉज़ इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। क्या रिजल्ट क्या निकला? क्या रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? इस पर बात कर चुकी हैं तो जब इन्फोसिस का को फाउंडर जब आपको जातिवाद करते हुए पकड़ा जाता है, सोचिए वहां के बाकी एम्प्लॉइज के साथ क्या होता होगा। क्या उनको ये हायर करते होंगे? सब हायर ही नहीं होने देते होंगे। इतने साल से कंपनी चल रहा है। जब यहाँ का चेयरमैन और इतने सारे फैकल्टी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट के साथ, उनके नंबर के साथ, वहां पे जो फैकल्टी ज्वाइन होती होगी उनके साथ अब तक 2010 से 2020 के बीच में बुक हुए हैं। सोचिए इस बीच में 10 साल में कितना इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। घुसने नहीं दिया होगा किसी को। आप सोचिए इन्होंने कितने लोगों का, कितने SC/ST का भविष्य बिगाड़ दिया होगा है? और अभी एक और खबर दिखाता हूँ आपको। आप जो है यहाँ पे आप अपने ब्राह्मण का जातिवाद बचाने आई हैं। आपका जातिवाद कहाँ से शुरू होता है? अरे वही कर रही हैं आप वही तो। अरे आप बिलीव नहीं करती हैं तो ब्राह्मण बचाने क्यों आई हैं? यही बता दीजिए ना। आप एक बार भी तो यहाँ आके नहीं बोली। अरे आप वही तो बोली हैं। फेकुआ की एक फेक न्यूज पढ़ के तो आई थी कि ब्राह्मण पे अत्याचार हो गया। अब ये पढ़िए तो जरा स्क्रीन पे क्या लिखा है। ट्रूथ कहाँ ट्रूथ है? ट्रूथ रहता तो कवर नहीं होता क्या? सब मीडिया में सारे नहीं कोई। आप अनम्यूट हम क्यों करेंगे भाई? ना म्यूट करेंगे ना अनम्यूट करेंगे। आप पढ़िए ना स्क्रीन पे। नहीं तो हम म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज थोड़े आएगी। जब हम म्यूट कर देंगे ना तो आपकी आवाज नहीं आएगी। इसको पढ़िए ना इसको। Sir, do you want me to click a screenshot and send it to you that the host has unmuted your mic and the host has been muted your mic? हाँ आपका बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हम म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। समझ रहे ना? आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। समझ ना? यहाँ स्क्रीन पे खुला हुआ है, आप पढ़ के सुनाइए। आप यहाँ पे सच्चाई से भाग रही हैं। आप इतनी जातिवादी हैं। आप सोचिए आप यहाँ पे आई और आपने क्या बताया? आपके मुंह से, क्योंकि आप ब्राह्मणी हैं, आपके मुंह से एक बार भी भारत के बहुजनों के प्रति एक मतलब एक होता है ना कि फीमेल है तो फीमेल है तो भैया उनको दर्द महसूस कर सकती हैं कि हाँ भाई फीमेल के साथ गलत होता है, SC/ST OBC के साथ भी गलत होता है, ब्राह्मण जातिवादी होते हैं।
उल्टी जातिवाद बचाने आ गई। अरे हमारे ब्राह्मणों के साथ ये हो गया, हम धर्म ग्रंथ नहीं मानते। अरे आप नहीं मानती हैं, आपके सारे ब्राह्मण धर्म मानता है। ये देखिए, ये स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सुनाइए ना एक बार। हम तो यहाँ पूरा स्क्रीन खोल के बैठे हुए हैं, एक बार पढ़ के सुनाइए ना, ये क्या लिखा हुआ है, सुनाइए तो जरा। सर ये सब बातें सही हैं, बट एटलीस्ट लिसन ना। नहीं मतलब सही कोई है आया तो है आप सामने वाला इसको बताने सुना के क्यों लिए। नहीं रही हैं? तो आप एक बार इसको पढ़ के सुनाइए ना, अगर सही है बातें तो एक बार सुनाइए। आप तो एक बार भी नहीं बोली आके यहाँ पे कि हाँ भाई ये बातें सही है, हम ब्राह्मण जातिवादी होते हैं, हमने जातिवाद किया है इस देश के साथ, और यही कारण है हमारे ब्राह्मणों की ही जातिवाद के कारण इस देश का SC ST OBC आज तक पिछड़ा है। और आज तक ब्राह्मण ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है, न किसी धर्म गुरु ने माफी मांगी है। और इनके न मानने के कारण जो आज तक भारत साइंटिफिक टेम्परामेंट में आगे नहीं बढ़ रहा है। हैं? तेरा पढ़ के इसको सुनाइए, तो खबर को सुनाइए एक बार, पढ़िए ना, आपके देखे पब्लिक तो देखे ना कि भाई जातिवाद किस लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जातिवाद कर रहे हैं। भारत के बड़े बड़े कंपनियों से लेके और मंदिर तक, गांव तक आप लोगों के क्या हालात है आपकी जाति की। आप जाति बचाने आई थी, ब्राह्मण जाति के साथ बड़ा अत्याचार हो गया है भाई। हैं? बताइए, इस सारे पोस्ट पर बैठ के इन लोगों ने किस तरह से नौकरियां खा गए। SC ST बच्चों के नंबर खा जाते हैं ये सब द्रोणाचार्य बैठ के। हैं? गांव में रहेगा तो गांव में बताइए प्रसाद चढ़ाने पर बाइकआउट कर रहा है। इनको पढ़ने में शर्म आ रही है। हर पोस्ट पे जहां बैठा है, गांव से लेके बड़े पोस्ट से लेके, जिस आप सोचिए जरा गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे बैठा हो, वहां पे जाके जातिवाद करेगा। इनको है चिंता, इनको केवल अपने जाति की चिंता है। हमारे ब्राह्मण के साथ हजारों मतलब है ना, 80 चूहे खा के निकली हज यात्रा करने। पूरी दुनिया खा गए हैं जातिवाद से, पूरे सबका धन छीन लिया। देश के, भारत के SC ST OBC का धन संपत्ति, संसाधन, एजुकेशन, सामाजिक बैकग्राउंड, हर चीज छीन लिया है, कब्जा कर लिया है। इसकी कोई चिंता नहीं है। फेकुआ की कोनो फेक न्यूज गप कहीं पे लिख दिया है, कुछ गप जिसको आज कहीं कवरेज तक नहीं है, उसको आ रही है बताइए रिवर्स जातिवाद हो गया। आप इसको एक बार पढ़ के सुनाए मोहतरमा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो जरा, पढ़िए। दलित को मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पड़ा महंगा, सरपंच पर 20 लोगों ने ऐसी सजा देने का आरोप। ओके, नाउ लेट मी मेक अ पॉइंट व्हाट आई वांट टू हाँ मेक। बता सर दीजिए। प्लीज, इट्स अ हाँ रिक्वेस्ट। बताइए ना, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए What ना। I am talking about is a serious concern which exists in the society right now, and me and my friends have personally faced these issues, and that's why what I अच्छा, am here. अच्छा जी। My friends तो who were Dalits, when they got to अच्छा, know that I am a Brahmin, आपका they फ्रेंड है started और दलित hating भी me. है? Yes, of course. आपके हम तो फ्रेंड स्कूल में हैं तो और एक साथ दलित होते भी ही हैं? थे। अच्छा जी, स्कूल में सब एक Of साथ course. होते थे, तो आपने धर्म छोड़ दिया But है? then they started hating me, and just अच्छा, listen, sir, आप please. आपसे नहीं, आपसे कोई हेट कैसे कर देगा? आपने धर्म छोड़ दिया क्या? Just listen at least. At least let me make a point, sir, please. नहीं, आपका क्या I'm सुनना है? requesting सुनना you. क्या है? You अरे haven't आप let झूठ me बोल रही speak. हैं, आप झूठ बोल रही हैं, सुनना क्या है? आप सीधे-सीधे पता चल रहा है कि झूठ बोल रही हैं आप। लड़कियाँ आपके Again, you साथ don't want पढ़ती to थी, listen? आपसे आपसे जो है वो हेट करने लग जाएँगी। आपके अंदर इतना हेट भरा पड़ा हुआ है भारतीय लड़कियों के प्रति, भारत के बहुजन Oh, SC ST के प्रति। आप ये खबर को नहीं पढ़ रही हैं, यहाँ सामने यहाँ लिखा हुआ है, आपने अफ़सोस तक नहीं sir, जताया I कि have ऐसी read भी चीज़ें this. आप लोग कर रहे हो। तो रीड दिस, तो आपने अफ़सोस भी तो जताना होता है कि गलत हुआ, सही हुआ, आपको कोई मतलब ही नहीं है और आप कर रही हैं हेट, आप हमको हेट समझा रही हैं। See, जो भी again, you are व्यक्ति इस muting my चीज़ को mic. पढ़ेगा, नहीं कोई आपको मेकिंग माइट नहीं करता, हम तो म्यूट कर देंगे तो आप सुनाई ही नहीं पड़ेगा, आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या लिखा है, दलित को मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पड़ा महंगा, सरपंच पर 20 लोगों की ऐसी सजा देने का आरोप। बताइए, सरपंच जो है, आरोप क्या लिखता है, छतरपुर के सरपंच पर 20 लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगा है। एक दलित के हाथ का प्रसाद खा लिए तो बहिष्कार करवा दिया। तो ये जो महिला मोहतरमा आई हैं, औरत इमोर्टल, हाँ, इनको अफसोस तक इस बात का नहीं है कि इनका ब्राह्मण सरपंच जो है ब्राह्मण है, लिखा हुआ है कि ब्राह्मण है। इनको इस बात का अफसोस नहीं है कि इनका ब्राह्मण जो है इस तरह के कुकृत्य कर रहा है, और ये हम लोगों को बता रही हैं कि इनके साथ ये देखिए छुआछूत का आया है मामला, ठीक है, छुआछूत का मामला है। और ये मंदिर के पुजारी समेत 20 लोगों ने खाना खाया था, तो बहिष्कृत करवा दिया ये ब्राह्मण जो था इसने। इनको कोई अफसोस नहीं है, एक बार तक अफसोस नहीं जताया कि भाई ये सरपंच संतोष तिवारी ब्राह्मण नाम था उसका,
संतोष तिवारी नाम था। तो अगर ये एक बार अफ़सोस जताती तो हम लोगों को भी समझ में आता कि समझती हैं कि भई देखो छुआ-छूत क्या होता है। यहाँ पे भई इनके साथ तो कि आपको आपको किसी ने बहिष्कृत किया है सामाजिक रूप से? बताइए, क्यों? Sir, it's a serious issue faced by all the students, and I want you to research on this about reverse casteism which exists, and you are not अच्छा, even रिवर्स accepting it. कास्टिज़्म बताइए, रिवर्स कास्टिज़्म इनका अस्तित्व में है, तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके आपके गाँव में Sir, चाहे you आप are जहाँ not रहती even हैं, existing. आपको सुन क्यों नहीं रही हैं आप? सुन क्यों नहीं रही हैं? आपको अंतर नहीं पता चल रहा है, किसी की जान चली जा रही है और आपको जो है रास्ते में हल्का-सा एक छोटा-सा पत्थर लग गया चोट, उसमें या किसी की जान चली जा रही है में अंतर नहीं समझ में आता है क्या आपको? हैं? आपको रिवर्स कास्टिज़्म तुरंत दिख गया, लेकिन भारत का कास्टिज़्म इनको आज तक नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं? ये रास्ते से जा रही हैं, रास्ते में एक छोटा-सा कंकड़ था, वो पैर में लग गया, तो इनको चोट वो दिख गई, कंकड़ लग गया पैर में। लेकिन इनको जो है सामने वाले की जान जा रही है, वो तक इनको नहीं दिख रहा है। आप हमें एक बात बता दीजिए कि क्या आपको, आपके परिवार को या ब्राह्मणों को किसी गाँव से बायकॉट किया गया है? ये बताइए आप हमें, बोलिए। किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी Sir, ने they आपको hate बायकॉट किया Dalits, है? hate हम Brahmins. पूछ तो दलित हेट ब्राह्मण्स किसने सिखाया है उनको हेट करना? Sir, मैंने नहीं सिखाया. And तो second thing, आपने ही सिखाया है, आपने ही सिखाया है, आपके धर्म ने सिखाया है। आपने उनको वो धर्म दिया है जिसमें आप उनको नफ़रत करना सिखाई हैं, आपने नफ़रत किया है और वो नफ़रत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, वो नफ़रत भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, वो तो बच रहे हैं, वो तो रिवर्स वो तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये तो आपने एक्शन लिया है। वो ब्राह्मण से नफ़रत नहीं करता कोई भी एससी, एसटी, समझ रही ना? वो आपके उस मनोविचार से, आपके उस धर्म से जिसने उनको दलित बना दिया है, आप उनको ब्राह्मण बना दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो दलित है इसलिए आपसे नफ़रत कर रहा है, तो आप उनको ब्राह्मण बना दीजिए। अब तो समय आ गया ना, अब तो आपके हिसाब से अब रिवर्स हो गया। तो आप एक काम कीजिए इम्मॉर्टल भारत, आप अपने को दलित कहना शुरू कर दीजिए और उनको ब्राह्मण कहना शुरू कर दीजिए। ठीक है? because क्यों? you are not even अब again सही है? listening. नहीं, हम काहे नहीं सुनेंगे भाई? आप झूठ बोल रही हैं। साफ-साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें एक सीधी-सी बात बता दीजिए कि अब जब रिवर्स हो ही गया है, तो आप जाति ही चेंज कर दीजिए, आप दलित बन जाइए। ताकि लोग कहें कि अब आप विक्टिम हो गई हैं, अब वो सब जो है ब्राह्मण हो गए हैं, पूरा भारत का एससी, एसटी समाज जो है वो ब्राह्मण हो गया है। तो आप अपनी जाति उनको देने को तैयार हैं? बोलिए। Of course, I don't have any तो problem. दे दीजिए, दे दीजिए। आज के बाद से आप They अपने may को have. दलित लिखिए। हाँ, आप आज के बाद से आप Sir, अपने को I दलित never write लिखिए। Brahmin anywhere. अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप क्यों नहीं सुन रही हैं? अब आप एक काम कीजिए, आपके जितने भी मंदिर हैं, जितने भी शंकराचार्य बन के बैठे हैं, महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं, उन सब से आप खाली कराइए। आप एक आंदोलन खड़ा कीजिए अपने लोगों से कि भई अब तो रिवर्स हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, सारा मंदिर वगैरह जो है दलित एससी, एसटी को दे देते हैं। ये जितने भी जो पोस्ट पे जितना जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं हम लोग का बजा करके सरकारी पोस्ट से लेके प्राइवेट पोस्ट पर, सब पर जो है अब एससी, एसटी को दे देते हैं। अब तो रिवर्स हो गया है। तो इसके लिए आंदोलन कब खड़ा कर रही हैं आप? बोलिए। Sir, actually, right now I am हुँ, not into that हुँ। power that I can do, but you are नहीं, in तो आप power. कीजिए ना, आप कीजिए, आप कीजिए। आप पावर क्रिएट कीजिए ना, आप पावर क्रिएट कीजिए। आपके सारे के सारे ब्राह्मण लोग जो हैं, इस पर बैठ गए हैं ना, प्रोफ़ेसर बन गए हैं, सारे चेयरमैन बन के बैठ गए हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी थोड़ा-सा आँकड़ा देख लेते हैं। आँकड़ा देखना भी बहुत ज़रूरी है ना। ये जब रिवर्स वो हो ही गया है, तो कुछ डेटा जो है वो देख लेते हैं कि भई डेटा क्या कहता है, तभी तो पता चलेगा ना कि रिवर्स हो गया है। तो ये हिंदू छाप रहा है ओनली 30% ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी फैकल्टी वैकेंसीज फिल्ड इन आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन अ ईयर सेंटर। अच्छा जी। तो अब ये ज़रा आप हमें बता दीजिए कि जब रिवर्स कास्टिज़्म चल गया है, तो फिर तो आपके हिसाब से तो सारे एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, इनकी इ इ इनको तो हर जगह पे कब्ज़ा करके ये बैठ गए होंगे, सब जगह ये बहुतायत में हो गए होंगे और आप तो अब भुक्तभोगी हो गई होंगी, सुदामा हो गई होंगी। क्यों? इम्मॉर्टल मैं भारत? बोलूँ सर? हाँ, बोलिए ना, सर, मुझे लगता है आपको बोलिए। शायद ना मेरी बात समझ नहीं आई। हुँ। मैं फिर से नहीं, नहीं, हम आपकी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बस आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ना जातिवाद भरा हुआ है। आप इतनी अंदर से मतलब गहरी जातिवादी हैं कि आप ना सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं।
आपको पता है कैसे दिख रहा है? आप जो है रिवर्स जो आप जातिवाद का मतलब ही नहीं समझ रही हैं कि जातिवाद का क्या मतलब है। जातिवाद का मतलब आपके धर्म ग्रंथ ने बड़ा अच्छे से समझाया है, कई क्या जातिवाद होता है। हम आपको दिखा देते हैं ना। जो जातिवाद होता है वो किस तरह से होता है आपके धर्म ग्रंथ ने बड़े डिटेल्स में दिखाया है, आप नहीं समझ रही हैं। आप यहाँ बहस करने तो पहुँच गई है अपना जाति बचाने के लिए, आपको लग रहा है कि भई आपकी बड़ा वो हो गया है, अत्याचार हो गया आप पे, हैं? कुछ आप लोग जो हैं फेक न्यूज़ फैला के लोगों के बीच में, और आप चूँकि फेक न्यूज़ पढ़ते रहती हैं, बताइए ओपिया की फेक न्यूज़ पढ़ते रहती हैं, सबसे बड़ा झूठेरा है वो। ये देखिए आपके धर्म ग्रंथ ने कैसे जातिवाद बताया है। पहले क्या कहता है कि वेद, वेद मतलब आपके यहाँ ज्ञान होता है। यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नहीं लिखा है, वेद मतलब आपके यहाँ ज्ञान होता है। तो आपने जातिवाद आप किस लेवल पे आपके धर्म ग्रंथ ने सिखाया है, क्योंकि ये आपका ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र समझ रही है ना? ब्रह्म का सूत्र है, इसी ब्रह्म की प्राप्ति में आपका धर्म चला जा रहा है, आपके सारे ज्ञानी विज्ञानी लोग चले जा रहे हैं, जिसके आधार पर संतोष तिवारी ने बाइकआउट कर दिया प्रसाद खाने पे। समझ रहे हैं? देखिए लेवल देखिए। शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का। तो अगर रिवर्स जातिवाद हो गया है तो भई जो जिनको आप शूद्र कह रही हैं, दलित कह रही हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा नियम बना दिया होगा, पारित कर दिया होगा कि ब्राह्मण को तो अब पढ़ने का अधिकार ही नहीं है स्कूल कॉलेज से। तो उनको क्या बाइकआउट कर दिया है क्या? रिवर्स जातिवाद तो यही होगा ना? आपने ये जो जातिवाद किया है तो रिवर्स होगा। तो भाई बता दीजिए कि कितने एससी एसटी लोगों ने अपना किताब लिख दिया, अपना इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट कर दी हैं कि ब्राह्मण को ना वेद मतलब ज्ञान लेने का ना अधिकार है, ना सुनने का अधिकार है। बताइए रिवर्स जातिवाद में, बोलिए। मैं इमोर्टल आई भारत, बोलिए ना। सर, आधा घंटा हो चुका है, आपने मुझे अपनी बात ढंग से रखने भी नहीं दी है। सर प्लीज लेट नहीं, मी स्पीक। आपने कहा ना कि रिवर्स जातिवाद हो गया है, रिवर्स हो गया है, आप सुन नहीं रहे हैं। तो हम आपको तो रिवर्स दिखा रहे हैं कि रिवर्स जातिवाद क्या होता है। आपको तो अंतर ही नहीं पता है रिवर्स जातिवाद का। आपको रिवर्स जातिवाद का अंतर ही नहीं पता है। हम आपको तो रिवर्स जातिवाद दिखा रहे हैं कि आपने जिस लेवल का जातिवाद किया है, तो रिवर्स जातिवाद होगा तो ठीक इसका उल्टा आप करेंगे। तो आपने कह दिया है कि आप जो हैं ब्राह्मण हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है दलितों ने, और ब्राह्मण लड़के के साथ जो हैं जो दलित जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो भाई अब इस लेवल का तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, रिवर्स होगा तो, कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार है, को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसका अर्थ समझने का, न यज्ञ अनुष्ठान करने का, और जाके उनके पास सुन ले तो लाख शीशा पिघला के भर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद मतलब ज्ञान का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस लेवल पे जब रिवर्स हुआ होगा तो आपके ब्राह्मणों के साथ तो सारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया होगा। जितने आपके ब्राह्मण होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुलपति होंगे, इन सबको निकाल के ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी गई होगी रिवर्स जातिवाद में। क्यों? सर आर यू लिसनिंग योरसेल्फ? हाँ, आप काहे नहीं, आप तो सुन तो रही हैं, अच्छे से तो सुन रही हैं। बस आपका जातिवाद इतना हिलोरा मार रहा है कि आप सत्य को देख के असत्य पे बात नहीं रखना चाह रही हैं। आप बता दीजिए ना, आपने कहा ना कि रिवर्स जातिवाद हो गया है, तो आप क्यों नहीं बता रही हैं कि ये जो जातिवाद आपने किया है आपके धर्म ग्रंथ में, ये रिवर्स हुआ है तो आप रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है आप पे, यही तो पूछ रहा हूं मैं। आप जवाब ही नहीं दे रही हैं, सब चीज बोल रही हैं, बस जवाब नहीं दे रही हैं। बोलिए, ऐसा रिवर्स हुआ है आप पे? सर डू बोलिए। यू नो अबाउट रिवर्स कास्टिज्म? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने कास्टिज्म किया है, जस्ट इसका वन रिवर्स आप पे क्वेश्चन। हुआ है? नहीं, हम पूछ रहे हैं ये रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है आप पे? ये बता दीजिए। ऑफ कोर्स आई हैव अच्छा, फेस्ड दिस पर्सनली तो एंड दैट इज अच्छा, व्हाई आई एम तो हियर। आपका जीभ काट दिया गया होगा, आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होगा, है ना? क्यों? आपके तो पढ़ने लिखने पर आपकी जीभ काट दी गई होगी दलित बच्चों के द्वारा, क्यों? Sir, this is really like what you say in Hindi. हम्म। It's kutark right now what you are doing. कुतर्क I थोड़े think कह yeah, रहा I हूँ, आप abused कह it. रही हैं कि रिवर्स जातिवाद हुआ है, तो आपके घर परिवार को आपके गांव से तो बाहर निकाल दिया गया होगा, First of all, बहिष्कृत accept कर the दिया गया fact होगा। and then तो second listen to वही me. वही बोल कि रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं? जब रिवर्स जातिवाद हो गया है तो जैसे बहुजन समाज को आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, आपने अपने धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है बहुजन समाज के लिए, कि उससे बाहर रहेगा। किससे बाहर रहेगा? गांव से बाहर। जो लाश वगैरह है उसको बाहर भेजेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट कर दी गई होंगी। दिखा देता हूँ, थोड़ा रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा, तब आप ना, आपको तो बिना रेफरेंस के ऐसे नहीं समझ में आएगा।
थोड़ा रेफरेंस के साथ देख लीजिए। आप जब बात चल ही रही है तो अच्छे से देख लीजिए, बिना उसको सबूत देखे थोड़ी बात होगी। हम आपको बताते हैं ना रिवर्स कास्टिज़्म क्या होता है। आप ऐसे केवल हवा में बातें कर रही हैं, बिना सबूत के। हम आपको दिखाते हैं ना, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है, ऐसा आपके साथ किया गया होगा, तो भाई हम लोग भी देख लेते हैं कि इनके साथ रिवर्स हो गया है, हैं? इनको जो है नाक पे मक्खी बैठ जाए तो इनका रिवर्स कास्टिज्म हो गया। किसी का जो है जीभ नाक कान काट दिया गया है, सदियों से काटा जा रहा है, उसका साथ कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। ये इनका भाग गई क्या? ये देखिए, ये भाग खड़ी हुई। जैसे इन्होंने सुन लिया तो ये भाग खड़ी हुई हैं। देखिए, इमोर्टल भारत भाग खड़ी हुई। सबूत जैसे खुलने की बात आई कि जो भी बात होगी सबूत के साथ होगी, तो भाग खड़ी हुई मोहतरमा। रिवर्स जातिवाद हम दिखाते हैं ना आपको। रिवर्स जातिवाद क्या है वो दिखाते हैं, खोल तो दिए किताब, हैं? काहे भाग खड़ी हुई भाई? आइए ना, हम दिखाते हैं कि आपका रिवर्स जातिवाद किधर से हुआ है। रिवर्स हुआ है तो ठीक उल्टा होगा ना। ये 55 नंबर में इन्होंने लिखा है, राजा की आज्ञा से चिन्ह विशेष धारण किए हुए ये चंडाल तथा स्वपक काम के लिए दिन में घूमे और बंधु बांधवों से रहित लावारिस मुर्दे को गांव से बाहर शमशान ले जावे, यह शास्त्रोक्त मर्यादा है। 55 नंबर 10वां चैप्टर है मनुस्मृति। तो इमोर्टल मोहतरमा कहाँ भाग गई आप? आइए ना, जुड़ जाइए, जरा बता दीजिए कि रिवर्स आपके साथ हो गया है तो हमको बता दीजिए कि भैया कहाँ पे आपकी जाति बिरादरी को चिन्ह लगा के ये बोल दिया गया है धर्म ग्रंथ में कि भैया आप जो है काम के लिए दिन में घूमेंगे, चिन्ह टीका मार देते हैं, और जितना गांव का लावारिस मुर्दा है उस सबको शमशान ले जाना है, यही शास्त्रोक्त मर्यादा है, हैं? तब ना हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ भैया आपके साथ भी वो हो गया है, आपके साथ जो लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है, रिवर्स जातिवाद कर दिया है, जो काम आपके पुरखे करते थे वही काम आप पे हो गया है, आप भी आइए, आप भी हम लोगों के साथ वो हैं, भुक्तभोगी हैं, आइए आपको भी हम दिलाते हैं, वो सुविधा दिलाते हैं, वो तमाम सुविधा दिलाते हैं। बोलिए तो, और इनके साथ वो भी हो जाए। ये देखिए, ये 58 नंबर, इन चंडाल तथा स्वपाकों का भोजन पराधीन हुए, यानी दूसरों के भरोसे हुए, नौकरों के द्वारा टूटे फूटे बर्तनों में इनके लिए अन्न दिलवा दें, रात के समय गांव या नगरों में नहीं घूमे। तो इन पे भी बंदिश लग गया कि भैया जहां ब्राह्मण दिख रहा है, क्या उसको टूटे फूटे नौकर का जो बर्तन होता है, उसमें जो टूटा फूटा बर्तन है उसमें इनको खाना दिया जा रहा है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है, हैं? काहे भाग गई भाई? केवल झूठ बोलना, शर्म नहीं आती है झूठ बोलने का? इसके पहले भी आई थी, मैं अच्छी तरह से इनका जातिवाद पहचानता हूँ। ये छुपी हुई वो है, जातिवादी हैं ये सोचती हैं कि खाली हम आके कुछ भी जातिवाद बोल देंगे और ये लोग चुपचाप सुन लेंगे। बेवकूफ हैं ये लोग। आप महिला हैं, महिला के कारण हम लोग इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मणिज्म हो या कोई भी हो, किसी घर की महिला है वो भुक्तभोगी है, उसके हक अधिकार के लिए ब्राह्मणों ने अपने महिलाओं के हक अधिकार के लिए कोई काम नहीं किया है। वो भी काम बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन लोगों ने काम किया है, लेकिन इनको बहुजन समाज के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। इनको अपना ब्राह्मण बचाना है भाई। देख लीजिए, जिंदगी भर बहुजन समाज के लोग जो हैं हर वर्ग की महिलाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इनको आप देख लीजिए, इनको अपना ब्राह्मण बचाना है। तो आके बता दीजिए एक बार, हैं? बता दीजिए ना, इसमें लिखा तो हुआ है इन्होंने कि रिवर्स जातिवाद हो गया है, तो क्या इनको टूटे फूटे घर बर्तन में दे दिया गया है, अन्न खाना है, आपको ये नहीं खाना है, बहिष्कृत कर दिया गया है, तो भाग खड़ी हुई। चले इसके बाद से, अच्छा रॉक्सी भाई आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, रॉक्सी भाई कैसे हैं? जी सर, जय भीम, कैसे हैं सर? जय भीम, जय भीम जी, ठीक है। आई होप सर आप रिकवर कर रहे हैं बेटर, अब आगे से बेहतर हो गए हैं सर। तो आप अपनी दवाई वगैरह या रेस्ट वगैरह लीजिए, एंड जो जैसे आपकी सर तबीयत अलाउ करे वैसे ही करिए। सो आप ठीक है, हम लोग हैं यहाँ पे, बट फिर भी आपका भी हमें बहुत जरूरत है। तो मैं तो सर वो इमॉर्टल दीदी से बात करने आया था। इमॉर्टल दीदी तो भगली है ना, भाग ली ना वो, भगली। तो मैं सोच रहा था सर, मैं एक्चुअली उन्हें सांत्वना ही देने आया था। मैं सोच रहा था सर कल से ना जो ब्राह्मण्स के साथ कास्टिज्म हो रहा है ना, उस पे लड़ाई शुरू करते हैं सर। छोड़ो सर SC ST OBC को, हमारे साथ कौन सा ऐसा कुछ हो गया सर? पहले ब्राह्मणों सर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, भुक्तभोगी हो ही गई हैं, रिवर्स कास्टिज्म हो ही रहा है, तो अब तो सारे ब्राह्मण को, सारे ब्राह्मणियों को अब SC ST से ही शादी करना चाहिए। भाई भाई हो गए ना, मतलब वो आ गया ना, जाति हो गई ना, फिर तो हम सेम जाति हो गई ना, अब हम तो एक हो गए, अब सेम पैटर्न पे खड़े हैं। मैं सोच रहा था कि चलें ऐसा करते हैं कि कल से ना अपना
इनके लिए लड़ाई शुरू करेंगे सर। ब्राह्मणों के सर इतना सर इनके ऊपर तशद्दुद, ओह माय गॉड सर। सर ओह माय गॉड सर, सिर्फ 60-70%, 80%, 90% पता नहीं कितने संसाधनों पे सर इसका हक है सर इनका, सिर्फ सर। मतलब 89%। 89 मतलब क्या सर, सिर्फ 99% सर। क्या करेंगे सर? 11% है आपके पास सर, हमें शर्म आनी चाहिए हमारे सबको, SC ST OBC बाकी सबको, सिर्फ 89% है सर उनके पास। कैन यू इमेजिन सर इनकी, कैन यू सी द पेन सर दे आर गोइंग थ्रू। आप सर चैनल खोल के बैठ गए, आप एक, मैं और आप जैसे लोग जो हैं SC ST OBC में से जो लोग हैं वो सर इनके खिलाफ लड़ना शुरू सर। इससे सर उनके क्या सर आप करते हैं सर, पता नहीं कैसे सांस आता होगा सर उनको, पता नहीं दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं 2-4 मिनट रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे। ये देखिए ना, ये देख लीजिए सर, वाह जी वाह। दलित समुदाय के पास सिर्फ 2.6% तो पहले इन्हें देना सर, बाकी तो छोड़ें सर। पहले ये 2.6% जो है ये तो इन्हें देना सर। हाँ, ऐसा करते ना, एक्सचेंज कर लेते हैं ना। हाँ, अब तो रिवर्स हो गया है। हाँ, रिवर्स हो गया है ना, एक्सचेंज तो करें सर। 2.6% संसाधन इनको दे देते हैं, 89% वाला ले लेते हैं। 89% रिवर्स हो ही गया है। ब्राह्मणों की जगह पे हम बैठ जाते हैं, ये हमारी जगह पे बैठ जाए। हाँ, जहां जहां ब्राह्मण हैं, सारे मंदिर, शंकराचार्य, हर जगह रिप्लेसमेंट हो जाए भाई। अब तो रिवर्स हो गया ना अब। और इनको वो करेंगे ना, इनको वो 7.5%, 15% रिजर्वेशन दे देंगे। EWS कोटा है ना, मतलब इनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार, तो जनसंख्या 3.5% है तो 3.5% दे देंगे इनको रिजर्वेशन। जैसे SC ST को जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार मिलता है, वैसे इनको दे देंगे और सारी जगह पर हम बैठ चले जाएंगे। और क्या सर, मुझे तो कैन आई प्लीज गेट दिस रिवर्स कास्टिज्म ऑन मी प्लीज। मुझे चाहिए ये कास्टिज्म जो ब्राह्मणों के साथ हो रहा है ना, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हो वो वाला। बस मुझे अधिकार जो उनके पास है वो मुझे दे दो, जो मेरे पास है वो आप ले लो। कल से हम पे कास्टिज्म शुरू कर दो सर, रिवर्स कास्टिज्म। यू नो, एक ना सर अमित तिवारी सर ने ना एक बड़ी अच्छी बात भाई ने की थी, मुझे वो बात बार बार याद आती है। वो कहते हैं कि फॉर दीज प्रिविलेज्ड पीपल इक्वालिटी इज आल्सो डिस्क्रिमिनेशन। इनको लगता है कि इनको बराबर के अधिकार हो गए, ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है सर। मतलब ब्राह्मणों को ये लगता है कि अच्छा इसके पास एक वोट और मेरे पास भी एक वोट, माय गॉड दिस इज रिवर्स कास्टिज्म। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं रॉक्सी भाई। एक बार एक OBC था और एक ब्राह्मण था, दोनों खाने के लिए बैठे। तो ब्राह्मण क्या हुआ कि दोनों सब्जी मंगाए थे पनीर की। अच्छा जी। तो पनीर की सब्जी मंगाए तो 2 OBC थे या 2 ब्राह्मण थे। तो तय हुआ कि सब्जी में से ना आधा आधा बांट लिया जाए। जी जी। मतलब 4 हिस्सा लग जाए, क्योंकि उसकी तो कुछ पीस होती है ना, पनीर की तो कुछ पीस होती है। तो ब्राह्मण बोलता है कि नहीं बांटेंगे नहीं भाई, बांटेंगे नहीं, इसमें से निकालेंगे भाई, ताकि अगर बंट गया तब तो बराबर हो गया ना फिर। समझ रहे मेरी बात को? मतलब ये तो सब हमारा है, तुमको तो बस उसके रस्से से खाना है, ग्रेवी से खाना है तुमको। ग्रेवी से खाओ सर। मतलब अब क्या सर, मैं तो दीदी ऐसा है, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आपका समाज इस कास्टिज्म से ना गुजरे जिससे हम गुजरे हैं, क्योंकि आई डोंट फील, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी के बुरा सोच सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चाहिए रिवर्स कास्टिज्म देखना है आपने, तब तो फिर जो HJ भाई ने बोला वही करेंगे। आप अपने सारे संसाधन हमको दे दीजिए, हमारे संसाधन सारे आप ले लीजिए। लेट्स अप्लाई wherever the Shudra is written in your books, let's apply Brahmins and Kshatriyas and Vaishyas। ठीक है, वहां से शुरू कर लेते हैं आपके ऊपर रिवर्स कास्टिज्म। मैं देखता हूं आप कितनी देर सर्वाइव कर पाते हो सर इससे, बाकी तो छोड़ो, मैं देखता हूं सर आप में कितना दम है, आप सर्वाइव कब तक कर पाते हो सर। ये तो हमारा ही हौसला है। ये बोल रही थी कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब हम इनकी बात, मतलब क्या सुने इनकी बात को। ये जो हैं, आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे इनके धर्म ग्रंथ के माध्यम से, जिसको ये धर्म मानती हैं उसके माध्यम से जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर इनका मुंह नहीं खुलता, ठीक है, उस पे मुंह नहीं खुलता। और जैसे बचाना किसको है, तो इनको ब्राह्मण को भी बचाना है। अब ये भी देखिए, अच्छा इनके ब्राह्मण ने इनके धर्म को नहीं छोड़ा है, इस पे भी इनका मुंह नहीं खुलता। एक बार तो ये हो जाए कि अगर ये धर्म नहीं मानती है, जब किताब खुलेगी तो नहीं हम नहीं मानते, तो आप नहीं मानती तो फिर ब्राह्मण को क्यों बचा रही है? वो तो मान रहा है ना, बचा क्यों रही है फिर? वो तो मान रहा है सर। इनका एक बागेश्वर बाबा, उसने कहा जाति पाति खत्म करो, हिंदू ही क्यों जाओ। शंकराचार्य ने जूती निकाल ली उसके पूरे, कर हट इधर आ जरा, तेरी ऐसे बजाऊंगा ना मैं तुझे पकड़ के, भाई तेरा सब ये बागबा शाबा निकल जाएगा। सर शंकराचार्य ने जूते लगाए सर उसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई करने की कि जाति पाति खत्म करो?
तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हम कहने की ये हम इक्वल है? तू है कौन है? इनका तो औकात निश्चलन। दिखा देते हैं। अरे इनको तो कुछ शंकराचार्य, समझते नहीं ना। शंकराचार्य अरे जो है हाँ, ये बागेश्वर और ये बीच में जो कथावाचक है, इनको तो कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा ऐसा है ना। इनको कुछ ये नहीं समझते हैं, टांग के फेंक शंकराचार्य देंगे इनको। तो शंकरा निश्चलानंद तो कहता है, वो तो साफ कहता है, देखो सर, या तो कोई ढकी छुपी बात हो ना, वो तो कहता है कि छुआछूत है वो शास्त्र सम्मत है। वो कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से वो छुआछूत और होना चाहिए। अगर जाति में अगर आप जाति के बाहर शादी करते हो तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो तो कहता है वेद विरुद्ध है। उसने कुछ ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था, वेद विरुद्ध है या शास्त्र विरुद्ध है, पता नहीं चला। हाँ, उसके शास्त्र विरुद्ध है। उनके हाँ। हर जगह वर्ण व्यवस्था है ना। वो तो सीधे कहता है कि शूद्र जाति से ही होता है, वो सीधे कहता है। एक समाज जिसके पास 89% संसाधन हो, प्रोफेसर उसके हों, सारा कुछ उसका हो, सारा कुछ, फिर भी अगर वो रोए ना तो लख दी लानत है तुम लोग। हमें दो 89%, तुम्हारी तरफ आप कोई ये आंख देखिए, उठा के देख जाए तो वेल पूछ लेना। मतलब ये देखिए कि ये महिला है और विक्टिम कार्ड खेल रही है। मतलब आप ये देख लीजिए। मतलब आप एक कोई भी वर्ग की महिला होती है तो कम से कम ये तो सोचा जाता है ना कि इसके अंदर ममता होगी, हर एक चीज सोचती होगी, समझती होगी, फीमेल है। नहीं, कुछ नहीं। आप सबूत दिखाइए तो ये ऐसे इग्नोर करेगी जैसे क्या बेवकूफ बना कि दिखा रहे हो, ये सब हम कुछ नहीं है, बस हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, यही विक्टिम, यही सत्य है। सर, उनका ये कहना होता है। जातिवाद का ये हाल है। कल हमारे सीएम साहब जो हैं वो रो दिए क्योंकि भगदड़ में लोग मर गए। ठीक है, हम हमें भी सांत्वना है भाई, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उनके लोग थे, वो रो दिए। बहन वाल्मीकि को आधी रात को मिट्टी का तेल जला के डाल दिया, तब तुम कहाँ थे भाई? हाँ, ये बताइए। तब तुम्हारी बहुजन आंख से आंसू समाज क्यों की नहीं निकला? बहु बेटियों का है, बहुजन समाज की बहु बेटियों का बलात्कार किया जाता है, सरेआम पेड़ पर टांग दिया जाता है। तब उन जिन पर आरोप लगता है उनके सपोर्ट में रैलियां निकलती हैं, तब किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलते सर। उसकी आंख से आंसू तो क्या निकलने हैं सर? उसने जो वादा किया था नौकरी देने का वो भी नहीं पूरा किया। अब इसने 25-25 लाख दिए, अब तक तो पहुंचा दिए होंगे उनके। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने। बहन मनीषा वाल्मीकि के घर वालों को इन्होंने वादा किया था कि उसको नौकरी देंगे या कुछ करेंगे, तो 3-4 साल हो गए सर, आज तक उसने वादा नहीं पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट थी। अब ये ठाकुर साहब है तो रिवर्स कास्टिज्म हो गया ना सर। देखिए ना सर, रिवर्स कास्टिज्म कैसा हुआ है? रिवर्स कास्टिज्म हो गया है ना। और भाई मैं तो वो हूं जिसको 6 साल की उम्र में मंदिर में जाने से पहले मैंने खुद ये किया, मेरे साथ हुआ, मैं किसी को क्या बताऊं सर। उसने कहा लंगर खाना है तो अपने घर से बर्तन लेके आ। मैं थूकता हूं तुम्हारे ऐसे लंगर पे, तुम्हारे ऐसे मंदिरों पे, जो मुझे नहीं, जब तुमने मुझे घुसने नहीं दिया, मैं इसका भुक्तभोगी हूं आपकी कास्टिज्म का। आप एक बात सोचिए कि ब्राह्मण से हेट करते हैं SC ST। सोच रहे हैं? आप सोचिए, हेट करते हैं। आप खुद सोचिए कि इनको हेट समझ में आ गया कि हेट क्या होता है। तो ये हेट क्यों नहीं समझ में आया कि पिछले 1000 साल में ये किस तरह का हेट कर रहे थे कि आपके पास 89% संपत्ति बची है। अब बहुजन समाज जिसको आप कह रहे हो कि 77 साल से आप आरक्षण दे रहे हो, तब भी मात्र 2.6%। बिल्कुल कौन सा हेट करते आ रहे थे भाई? अरे सर, हेट का तो आलम ये है ना सर, ये तो रिवर्स कास्टिज्म की ये बात करते हैं ना सर। पंजाब में वो एक सिंह साहब आए थे, वो बात कर रहे थे, वो चलो देखें सर, मैं आई स्टैंड फॉर माय वर्ड्स एंड दीज आर माय वर्ड्स। मैं किसी के बारे में, मैं ये खुद कह रहा हूं अपने लिए, ठीक है ना, कि जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं अपनाओगे ना, आप जातिवाद का शिकार होते रहो। गुरु नानक कैन बी रियली गुड फॉर यू, ही हैज डन अ लॉट फॉर यू, ऑल द गुरुज एंड एवरीथिंग। मैं पूरे होशोवाद से ये कहता हूं कि मेरे लिए गुरु रविदास महाराज, कबीर साहब, नामदेव जी, इनके ये गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने सर हमारी आवाज उठाई, ये हमारे लिए लड़े हैं सर, ठीक है ना। ये अध्यात्म तो सर, ये जिनके पेट भरे हुए हैं सर, उनके लिए ये अध्यात्म, ठीक है ना। आपके पेट भरे हुए कपड़े आपके पास हैं, आप स्कूल जाते हो। गुरु नानक साहब तो सारी स्कूल भी गए हैं, वो तो फारसी भी पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़े हैं। भाई हमारे लोगों ने किसने क्या कर दिया यार? और कोई मुझे समझाए तो सही यार, कि कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। जा तू बामण बामणी जाया आन बाट काहे ना आया, कबीर साहब लिख के गए हैं ना, कबीर साहब ने लताड़ा है ना इनको। तुम कत बामण हम कत सू, तुम कत लाहू हम कत दूध, भाई ये कबीर साहब लिख के गए हैं ना, कौन लिख के गया है इसके अलावा?
और भाई देखें सर, मैं अगेन इट्स माय थिंग, मैं इस चैनल पे अपनी बात कर रहा हूं और मैं अपनी बात की रिस्पॉन्सिबल, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं, मैं इस पे पक्का बैठा और मैं इसको इसी के ऊपर अपने समाज में काम करता हूं कि जब आप अपने महापुरुषों को अपनाओ, ठीक है ना, नहीं अपनाओगे तो जूते खाते रहोगे। ये इमोर्टल भारत आ गई हैं, लिख रही हैं कि ब्राह्मण है इसीलिए सब हेट कर रहे हैं। अरे यार आ जाओ बहन जी, आ जाओ। इनको बात कीजिए इनसे। हाँ जी बहन जी, कैसी हैं आप? इमोर्टल जी, एक मिनट रुक जाइए। इमोर्टल भारत जुड़ गई हैं, अब ये बात करेंगी। हाँ जी बोलिए। हाँ इमोर्टल जी, आपको हमारी किस बात से लगा कि हम आपसे नफरत करते हैं? So me and my friends have faced it, and मैंने students के basis पर दिया हुआ है, and it is really important concern, and मैंने बस यही 2 statements बोली थी, and then science journey ने मुझे मतलब बोलने नहीं दिया। नहीं नहीं इमोर्टल जी, I have आप to leave for some reasons. इमोर्टल जी, डू यू अंडरस्टैंड दैट द काइंड ऑफ कास्टिज्म वी बीन थ्रू, द काइंड ऑफ hatred we are facing, the kind of discrimination we've been through our previous generations and today's generations, do you even really count कि आपके साथ, मतलब मैं समझ रहा हूँ, no you as a human you do count। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, आपके किसी परिवार के कोई बाप दादा, मैं एक डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हूं, आई वांट टू नो द काइंड ऑफ, आई वांट टू यू टू फील द एक्सटेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड आई वांट टू नो वेदर यू हैव फेस्ड एनीथिंग नियर दैट। कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको पता है पहले जमाने में लोग वॉशरूम के लिए खेतों में जाते थे, ठीक है, my father, my forefathers, my grandfather, they have faced such kind of discrimination that they boycotted my grandfather or my father for going to the toilet in, because the fields belonged to them. Have you ever felt like anything even close to that kind of discrimination in your life? And I will tell you what kind of discrimination I have faced. Have you faced that kind of discrimination? No sir, I haven't faced that. But no okay, let me tell you okay, you have I'm not told you, I will definitely give you the time. Can we please we are two adults talking here, right? ठीक है ना? So I'm sorry, that was my kid, I'm sorry. Can you okay okay Immortal जी, अब मुझे एक बात और बताइए। मैं अपनी आपको बात बताता हूँ। I have been thrown out of the temple and told कि आप अपने घर से बर्तन लेके आओ कि अगर आपने यहाँ पे लंगर खाना है, बिकॉज आई बिलोंग टू ए चमार कास्ट, ठीक है ना? आपने कभी कोई ऐसी चीज फेस की अपनी जिंदगी में? No sir. No. आपने But I have received a rape threat. What? Did you received a rape threat, you said? Yes. From whom? From a Dalit, because From a Dalit? And you know him, right? You know him? Yes, of course. Okay. Did you file a report? No. Did you file a report? Oh, listen, Immortal Bharat, listen to me. Here, I'm an Ambedkarite, ठीक है, बाबा साहब का मानने वाला हूं। मैं जान निकाल दूंगा उसकी अगर ये बात सही हुई। मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लो, वो जहां होगा ना, अगर उसने ऐसी कोई बात की है, मैं उसके हलक में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाल दूं। अगर ये बात गलत हुई, नो इमोर्टल भारत, लिसन टू मी, इमोर्टल भारत, सुन लीजिए, रॉक्सी भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अगर एक भी SC ST OBC को पता चल गया ना कि किसी भी SC ST OBC ने किसी महिला को इस तरह की चीजें कही हैं या इस तरह की थ्रीट दी हैं, रेप थ्रीट दी हैं, तो उसको पहले तो उसके घर वाले कूटते हैं, फिर मोहल्ला कूटता है, पूरा समाज कूटता है। लेकिन यहीं पे एग्जाम्पल है, अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मनीषा वाल्मीकि की बहन की चर्चा कर रहे थे, अभी यूपी में ही 2 OBC की लड़कियां थी, उनको रेप करके टांगा गया, और जिन जातियों ने जिन पर आरोप लगा उनके समर्थन में रैलियां निकल रही थी। समझ रही हैं? बहुजन समाज के लोग जब उनकी महिलाओं के साथ रेप होता है, रिपोर्ट तक फाइल नहीं की जाती हैं। आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप फाइल कीजिए, उसको खोज के हम लोग निकालेंगे। आप मेरी बहन है इमोर्टल भारत, मैंने आपको बहन कह दिया, ठीक है ना? मेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के देखे, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मैं आपको अपना वचन देता हूं यहाँ पे, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। वो जहां भी होगा, अगर ये बात सही हुई,
मेरे से कांटेक्ट कर लो, आप अपनी एफआईआर लॉन्च कराओ। अगर मैं आपकी सपोर्ट में ना खड़ा हुआ, अगर हर अम्बेडकरवादी आपकी सपोर्ट में ना खड़ा हो, तो मेरे सर पे जूते मारो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और ये जो रेप थ्रेड की बात है ना, ये रिवर्स कास्टिज्म नहीं है। महिला के, किसी भी महिला के खिलाफ ये यौन शोषण है जो पूरे दुनिया में पाई जाती है, और हमेशा इसमें हम महिला के साथ हर आदमी खड़ा रहता है। आप रोड पे चल रही है ना, अगर आप एक बार कह देंगे कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत में आप कहीं भी हैं, लोग पब्लिक जुटे के उसको कूट देगी वहीं पे। मैं बता रहा हूँ, पब्लिक इतनी बुरी नहीं है महिलाओं के प्रति, अभी भी लोग सेंसिटिव हैं। आजाद भाई को पता लग गया ना, चंद्रशेखर आजाद भाई को पता लग गया, तो जूता मारेगा वो। ठीक है ना? और भाई हम अम्बेडकरवादी हैं, औरत की इज्जत के लिए जान दे देंगे जहां कहेंगे। ठीक है ना? और औरत तो किसी की भी हो। अब क्या बात करती है भाई, हमने तो अपनी माँ बहनों, अपनी बेटियों के रेप होते हुए देखे। हम तो शर्म, हमें क्या करें, हमारे तो खून खौल जाता है इस बात। अब क्या बात, मैं ना आपको इमॉर्टल भारत जी, I request you to please file an FIR. If you have any issues regarding this, contact me and I will give you the support whatever I can do. And I can do a lot. Let me tell you one thing. और I can do हम a lot. यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे, इमोर्टल भारत, एक चीज हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे। आपके साथ न्याय हम लोग दिलाएंगे। आप फाइल कीजिए, रिपोर्ट करिए, फाइल करिए सर। उसके बाद क्या होगा? और अब भाई आपकी प्रोटेक्शन उसके बाद आपका प्रोटेक्शन ही नहीं, मैं बोल रहा हूं ना कि आपकी हर एक चीज की गारंटी ली जाएगी। भाई अगर किसी भी SC ST ने ऐसा अगर किया है, OBC ने किया है, उसकी क्लास हम लोग लगाने वाले हैं। आप बताइए तो सही। वही बोल रहे हैं ना, सार्वजनिक। मैं बता रहा हूं कि ये यहाँ पे रिवर्स कास्टिज्म की आप बात कर रही हैं। रिवर्स कास्टिज्म मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। SC ST OBC की महिलाओं के साथ सरेआम उनको रेप किया जाता है, टांग दिया जाता है। फाइल करने के लिए लोग जुटे हुए हैं, आधी रात में लाश जला दी जाती है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं होता है, और एक भी जनरल वर्ग लोग मोर्चा नहीं निकाले, ना कोई सपोर्ट निकाले कि उनको जस्टिस मिले। लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग तो आपके साथ हैं, मरने आपसे पहले जान दे देंगे। और सेकंडली, इमॉर्टल भारत जी, जब वनीशा वाल्मीकि का रेप हुआ था ना, उसकी सपोर्ट में ठाकुर ने पंचायतें की थी। पंचायतें उन ठाकुरों की सपोर्ट में जिसने हमारी बहन का रेप किया था। आपको तो मैंने अपनी बहन कह दिया ना, जान दे दूंगा अगर तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात प्लीज, इमॉर्टल भारत जी प्लीज डोंट। अगर आपने उसके ऊपर FIR नहीं की, आई विल बी रियली मैड एट यू। आई वॉन्ट यू टू फाइल अ रिपोर्ट इफ यू नीड अ सपोर्ट इन योर सिटी। मैं अपनी, जहां तक मेरी जान पहचान है, मैं बात करके आपको जैसी मॉरल सपोर्ट चाहिए मॉरल, आपको एडवोकेट की सपोर्ट चाहिए आपको एडवोकेट की, हम सपोर्ट करेंगे और हम जूते मारेंगे उस बंदे के, अगर आप ये बात सच निकली तो। सर अगर मैं ऐसा कर सकती तो मैंने अब तक कर दिया होता। राइट? नहीं, अच्छा, ये कहाँ का आप जो बता रही हैं इंसिडेंस, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है? अब तो मॉडल भारत जी, ये तो फिर बात गलत हो गई ना। अब तो आपने अब आप जो नहीं, बिल्कुल गलत हो गई। देखें मैंने क्या कहा। देखें इमॉर्टल भारत, वहां पे तो आपका फुल फ्लैश सपोर्ट है। MP में तो फुल फ्लैश सपोर्ट है गवर्नमेंट का, फिर आप क्यों पीछे हट रही हैं? यहाँ तो SC ST OBC के साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनकी कंप्लेन फाइल तक नहीं की जाती, और आप कह रही हैं कि आप फाइल नहीं, तो इस केस को हम लोग क्या झूठा मान ले? फिर बताइए। सर इट्स योर विश अगेन, बट नहीं, विश्व अगेन की बात नहीं है। इमॉर्टल भारत, अगर सही बात है, अगर इस तरह की थ्रेड कोई दे रहा है तो हम सब तो साथ है ना आपके, आप कीजिए ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी व्यक्ति, हम नहीं, हमने तो आपसे पूछ लिया, कि कहीं झूठ तो नहीं है। पब्लिक तो सीधे सोचेगी कि झूठ बोल रही हैं आप सीधे कह देंगे कि विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। आप कौन सी स्टेट से हैं? आई एम जस्ट आस्किंग अ स्टेट, व्हिच स्टेट? मुंबई। मुंबई में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, छोड़िए बात, मुंबई में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। ठीक है ना? आप मुंबई में अगर आपको हेल्प की, अगर आपके केस रिजॉल्व, अपना FIR आप नहीं लॉन्च कर पा रही हैं, गेट मी इन पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड आई विल गेट द FIR लॉन्च। हाउ अबाउट दिस? So, but how will you identify the person? I will, because you're gonna tell me. आप बताएंगे ना कौन व्यक्ति है जो जानता है, ऐसे थोड़े कर सकता है। जो भी व्यक्ति होगा उसका तो निकलेगा ना पूरा डिटेल। Okay, let me file the FIR. Just stay out of this nonsense. No, let me do it. हम लोग करेंगे ना। My identity. No, you won't. No, your identity will be protected. आप बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। वो
आपने अगर अगर ये बात कही है कि कोई भी अगर SC ST OBC का वो बंदा है तो हम लोग देखेंगे इस केस को। आप बिल्कुल भी चिंता ना सर करें। प्लीज आप डोंट, बता दीजिए आई डोंट कौन वांट टू। व्यक्ति है। अरे दीदी आपका नाम ही नहीं आएगा, मेरी बात तो सुने, अरे आपका आपका नाम ही कुछ नहीं भी आएगा। नहीं आएगा इमोर्टल भारत, आप क्यों वो हैं? आपके साथ अगर इस तरह की थ्रीड है तो आप पीछे नहीं हटे हैं, हम दिलवाएंगे ना न्याय। अरे आपने न्याय कहा है क्या ना कि सर, रिवर्स हो रहा है। आप तो ये देखेंगे कि आपके भाई करते क्या उसके साथ, आप तो ये देखेंगी। अगर ऐसी बात कोई हुई तो मैं तो उसके ना, मैं तो हम लात लोग कर दूंगा मार मार पिछवाड़ा। हम लोग तो वो लोग हैं जो ओरिजिनल और जेन्यून केसेस में रात रात भर धारणा दिया गया है और वहां पे लाश को आधी रात में जला दिया गया तेल छिड़क के, लाशें तक नहीं दी गई। Immortal ji, you know what? I genuinely want you to do Sir, it. I'm If you can, no, requesting no, you, no, sir, no. please don't file an FIR, sir, please. Oh, but how If can you I file consider me until your unless you? sister, sir, No, please no. don't. Okay, how can I do it unless you give me the information? First of all. Secondly, if only you give me the information, then only I can file. So you're not giving me information. How can I do it? I can do anything. I can do shit. So here's the thing, Immortal ji. You know what? I'm sorry to say. I'm sorry to say, and I'm really sorry to say that you're lying. Sir, I don't have guts, but sir, seriously, I can't I file have an guts. FIR. I have guts. अच्छा I देखें, have guts. इमोर्टल भारत, जब आप इस बात को कह सकती हैं कि आपके साथ किसी तरह का इस तरह की घटना हो रही है जिसको आप रिवर्स जातिवाद कह रही हैं, तो अगर अगर इस तरह की हो रही है तो हम इस रिवर्स को पलट देंगे ना। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम लोग इसी के खिलाफ तो खड़े हुए हैं कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी महिला के खिलाफ नहीं होगा, किसी भी SC ST OBC। अगर आप कहती हैं कि आप जनरल वर्ग से हैं, आपके साथ हो रहा है, तो हम आपके साथ हैं इस मुहिम में, आपके खिलाफ नहीं है। जो आप सोच रही थी कि आपसे हेट कोई कर रहा है, नहीं, हम आपके साथ हैं। आपके जस्टिस के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, यही तो बात कही जा रही है। आप ऐसे कैसे सोच रही हैं कि हम लोग आपके खिलाफ हैं? और जो हमारे जो बंदे हैं ना जो चैट में, उनको देख लीजिए आपकी सपोर्ट में कैसे खड़े हैं सबके सब, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए इमॉर्टल बहन जी, मेरी छोटी बहन है आप, मैंने आपको एक बार पहले भी छोटी बहन कहा था, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू राइट नाउ बिकॉज you have just put a blatant accusation and you're not standing up on this now. And secondly, no, इमॉर्टल जी, पता क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बात बताऊं। अगर कोई दलित महिला आके यहाँ पे कहे ना मैं नहीं कर पा रही हूँ ना, आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि सिस्टम इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट अस। व्हेन अ अपर कास्ट lady comes and she says okay this is happening, I think the whole system will support you, forget about us, whole system will support you. और एक बात और है ना, अगर वो गलती से SC ST हुआ ना OBC, तो आपकी मीडिया तो उछाल उछाल के उसको मारेगी। और अच्छा, चंद्रशेखर आजाद भाई ने तो पता क्या कहा है आपको अगर याद नहीं है तो, चंद्रशेखर आजाद भाई ने प्रियंका गांधी के बारे में कहा ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उसका भाई हूं, तो उनके ऊपर कोई बात आएगी तो उन्होंने साथ में और क्या कहा, कहता पूरे देश की किसी महिला पे भी कोई बात आएगी तो फिर वो देख लेना उसका भाई उसके साथ कैसे खड़ा है। एंड आई टोटली स्टैंड बाय माय ब्रदर चंद्रशेखर आजाद। आपको अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप कैसे लगता है आपको, पता है आप एक लेटर लिख सकती हैं अपने किसी भी सांसद को, आप लेटर लिख दीजिए, आप लेटर लिख दीजिए उनको, सांसद को, ठीक है ना। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए मतलब सांसद, तो आप आजाद भाई को लिख के देखिए एक बार, उनको डायरेक्ट लिखिए ना। अगर आपको हम लोगों से ऐसा लग रहा है, लिखिए। ये मामला मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी SC ST OBC हुआ, आप पर आंच तक नहीं आएगी, पूरी तरह से आपके साथ हैं हम लोग। और आप देखिएगा हम अपने हम उस आदमी के लिए पंचायतें नहीं करेंगे, हम उसके जूते मारेंगे, सरेआम, पूरा घुमा के सरेआम वो होगा, उसका फैसला होगा उसका। तेरी हिम्मत कैसे हमारी बहन की तरफ ऐसे करने की? ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ठीक है ना। और छोटी बहन चिंता मत कर, मेरे को यहां से आना पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। आई डोंट लिव इन इंडिया, राइट। अगर आपको कोई ऐसी बात हुई तो प्लीज यू काइंड ऑफ लाइक यू नो डिसहार्टनिंग मी नाउ, कि मैं डिसहार्टन हुआ आपकी इस बात से जब आप कह रही हैं कि यू आर नॉट गोना फाइट इट, बिकॉज़ आई वांट टू फाइट दिस नाउ, आई वांट टू फाइट इट वेरी हार्ड। अब आप इमॉर्टल भारत एक बात बताइए कि कितनी जनरल जातियां हैं जो ये बात खुले तौर पर ऐलान करके रखी हैं कि कोई भी जनरल वर्ग का अगर व्यक्ति SC ST OBC के महिलाओं पर गलत दृष्टि रखते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग उसको सजा दिलवाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इमॉर्टल भारत, क्या ऐसा आपने कहीं सुना है, देखा है? बताइए। नहीं देखेंगे ना। रिवर्स जातिवाद जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोग को ये सारी बातें यहाँ पे करनी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। ये देखिए ना, ये महासन सुरालकर जी हैं, वो कहते हैं मैं महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ से महाराष्ट्र के लोग तो बहुत आते हैं, ठीक है ना।
वो जान है अपनी तो महाराष्ट्रियन तो भाई, वो तो जान है अपनी, बाबा साहब वहीं से थे, बाबा साहब वहां के महाराष्ट्र में अगर ये जो है ना पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। वहां पूरा का पूरा बहुजन समाज अम्बेडकराइट ही है वहां पे, समझ रही है ना। बुद्धिस्ट लोग बहुत बड़े उस पर हैं, वो सब तो अच्छे में है, ठुकाई अच्छे करेंगे पोस्ट वो। पे हैं। और जो बुद्धिस्ट हैं सर, आपको पता ही है महाराष्ट्र कैसे हैं फिर वो, ठीक है ना। मार मार के जूते लाल कर देंगे वो सब कुछ। सो आई एम तो विद आप यू, उसकी बिल्कुल ठीक है चिंता ना, मत कीजिए। आई एम विद यू। एंड इमॉर्टल भारत जी, एक और बात बताऊं आपको तो चले, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं, किसी ने धमकी दी, हमारी माँ बहनों के साथ तो होता है ना, हमारे लिए भी आवाज उठाइएगा जब आपको समय लगे। सर डेफिनेटली, बट सर मेरी आप लोग बात ही नहीं सुन रहे हो। मैंने इसको सुनाइए ना, हम लोग सुन तो रहे हैं, I सुनाइए। recently visited Madhya Pradesh, and there, because I was a Brahmin, my brother was a Brahmin, and we have some of my friends also, and they gave us क्या कहते हैं, they abuses us, हिंदी में and बोल like लीजिए ना, हिंदी में बोल आपको लीजिए। क्या मतलब, किसने गाली दी है? बिकॉज यू आर अ ब्राह्मण, किसने गाली दी आपको वहाँ पे? they were locals, मतलब वहाँ के, and they says कि वो SC ST से belong करते हैं, and because my ancestors, उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया, so उन्होंने मेरे आपको साथ क्या भी कहा? गलत होना आपको क्या कहा उसने? सर, इट इज नॉट दैट कि मैं यहाँ बोल सकूं। नो आप चले मध्य प्रदेश की बात है ना, नहीं मध्य नहीं, प्रदेश के आप तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश के लोग भी हैं हमारे पास, मतलब बताइए। ओके, एमपी में भी वो है, वहां पे भी अगर कोई बात होती है तो वहां पे भी आपको न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं मिलेगा। अजय भाई, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। अजय भाई, मैं इनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इनसे पूछना था, वर यू इन ए पार्टी समवेयर वेयर दे जस्ट आइडेंटिफाई यू दैट यू आर अ ब्राह्मण एंड आई एम अ दलित, सो आई एम गोना अब्यूज यू, और वाज देयर एनी डिस्कशन गोइंग ऑन, और हाउ कम दिस द होल, आई एम ट्राइंग टू पिक्चर दिस होल थिंग, like how this things unfolded. Who asked your name? Who asked your name? कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा ना, लोकल। मैं तो आपको आते जाते आपको नाम से पूछ लिया। आप तो ब्राह्मण है ना, इमोर्टल भारत, आप तो ब्राह्मण है। ये देखिए बीबीसी की एक खबर है, पढ़ सकती हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। I know, I have मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है। इसमें लिखा है कि परवेश शुक्ला जो है आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया था। मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, समझ रही हैं। परवेश शुक्ला, देखिए बताइए कि वो सीधे सीधे मुद्दे आदिवासी युवक पर। तो इस तरह की घटना कहीं आपने देखा है? इस तरह की चीजें फेस की हैं वहां पे? और आपको पता सर, उसको अरेस्ट ऐसे करके लेके गए थे जैसे उसका जवाई हो पुलिस वालों का। वो हाँ, वो तो ऐसे खुश होकर जा रहा है जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है। अभी एक खबर आई है, एक लड़की जो है वो रिसर्च कर रही है, PhD कर रही है। तो उसने क्या किया कि जितने भी जो रेपिस्ट होते हैं, जिन्होंने छोटी बच्चियों का रेप किया हुआ है, उन सब पर उसने ना जाके बड़ा डिटेल्स में उन सब का इंटरव्यू लिया। उसने बोला कि 60% जो अपराधी हैं उनको वो गर्व में है, मतलब उनको कोई वही नहीं है, चिंता ही नहीं है इस चीज की कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वो ऐसे सोच रहे हैं उनको बहुत अच्छा काम किया है, बोल रहे हैं कि हम तो छूट जाएंगे, ये नहीं वो नहीं है, उनको कोई वो चीज ग्लानि ही नहीं है उनको। तो मैं आपसे ये देखिए, यहाँ पे ये बंदा जो है परवेश शुक्ला, सीधे सीधे मुंह देता है किसी आदिवासियों पे। आपने कभी देखा है कि कोई SC ST OBC जो है किसी ब्राह्मण के ऊपर इस तरह से सुसु कर दिया हो? इमोर्टल भारत, ऐसी कोई खबर आई हो? ओके, मैं ना इनको एक, अच्छा सॉरी, हाँ बात कर लीजिए सर। मैं इनको पूछ लीजिए। मैं इनको एक ऑफर देता हूँ, मेरी बहन, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आप MP में, मैं आपको पर्सनली, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो मैं भीम आर्मी वालों से बात करके आपके पास किसी को भेज सकता हूँ। मैं आई एम जस्ट पुटिंग मैं आपको कह सकता हूँ, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है ना। या आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आप मुझसे बात करिए, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए, उसके बाद आप उस चीज से बाहर निकल जाइए। मैं जानू, मेरा काम जाने, ठीक है ना। आपके ऊपर एक खरोंच तो क्या, आपका कोई बाल बांका कर दिया तो मुझे इस ट्री में आके मेरे सर पे जूते मारना, इससे बड़ा ऑफर मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है ना। कहना कि रॉक्सी तू आया था, तूने मुझे कहा, लेकिन मेरे को ये परेशानी है, थू है तेरे पे, लानत है मुझ पे, हमारा लानत लेके जाऊंगा वहां से आपसे, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई खरोंच आएगी। सेकेंडली, नाउ Immortal Bharat ji, I think again, I apologize for this, but I think you are lying now because your picturization of this whole incident is very weird. आप कह रही हैं कि आप वहां पे गई थी, आपसे किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, सडनली वो आपके नाम से आपको ब्राह्मण उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड दे वर दलित्स एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग यू एंड दे गिव यू द रेप थ्रेट्स। नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर दिस आउट कि आप कहां गई थी जहां पे आपको अचानक किसी ने नाम पूछ लिया, और नाम किसने पूछा? दलित ने पूछा, और आपके उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप ब्राह्मण है,
और उसने मैं और आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया कि वो दलित वो है? दलित है, बिल्कुल, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन He है। was saying नो व्हाट, नो हाँ नो, जी, ये कैसी इंटरेक्शन है? मतलब सड़क पे जाते हुए आपकी इंटरेक्शन हुई किस ऐसी? तरह का इंटरेक्शन ये किस तरह से हुआ था वो क्लियर कीजिए, पूरा हम लोग सुनेंगे ना। me, my some friends, my brothers, we visited Madhya Pradesh recently, and they were having some conversations, and then something happened, and I Like think they what asked happened? our No, no, name. no. Then something happened. What do you mean by something happened? Like they किस were जगह having पे? some conversations, my brothers and the guy. No, मतलब that was a किस random जगह guy. पे गए थे, कैसे? That was a random guy. क्या वो ऐसे रेंडमली कोई व्यक्ति था, या पहले से जान पहचान थी, हाँ, या ऐसे ही रास्ते में कोई झगड़ा वगैरह हो गया? जैसे रास्ते में कोई जा रहे हैं, कुछ लोग कभी परेशान कर देते हैं, कुछ हाँ, ऐसे ऐसा कुछ हो रास्ते गया में था। टक्कर उक्कर लग गई तो झगड़ा वगड़ा हो जाता है, कुछ इस तरह का। हाँ जी। No, I think the guy and his team was having conversations with my brothers, नहीं, and how come? Like मतलब किस something चीज के लिए? happened. नहीं, वो आपके मतलब किस ब्रदर को चीज, जानते क्यों थे? कन्वर्सेशन कर रहे थे, किस चीज Some के लिए? भाई random को जानते थे? conversations like, हाँ, no, I जैसे don't think so. No, this is weird actually. This is absolutely weird. ये कि केस समझ में नहीं आ रहा है। आप इमोर्टल कह रही भारत हैं इस तरह की चीजें नहीं समझ में आ रही ऐसे है। भाई, मतलब इमॉर्टल जी ये कह रही हैं कि दो, मतलब वहां पे कुछ रैंडम गाइस थे, वो इनके भाई से बात करना शुरू कर दिया ऑन द टॉपिक ऑफ कास्टिज्म। No, हाँ जी। they were having some tourist spots and they were discussing something, and then Okay. they asked name, and because my brother has a habit that he says the full name, ओके, so they identify us as Brahmins, ओके। and they said आपको really ये कैसे मतलब, लगा? आपको ये कैसे लगा कि उन्होंने आपको ब्राह्मण आइडेंटिफाई करके ही ऐसा व्यूज करने लगे? because after asking the name they said that my ancestors have done this and this and this, एंड देन और आपको कैसे उनको पता चला कि वो दलित ही हैं? because they says ना that their ancestors have क्या faced something, मतलब क्या मतलब वो अपने को like क्या their बताए कि हम ancestors राजपूत have हैं, been भूमियार हैं, discriminated. कायस्थ हैं, कुछ न कुछ तो बताए होंगे ना? मतलब क्या उन्होंने कहा कि मैं चमार हूं? जैसे मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं चमार हूं ऐसे रैंडम कन्वर्सेशन में। No, they said that they are Dalits and their ancestors have been discriminated by our नहीं, दलित कोई नहीं ancestors. कहता। देखें, इमोर्टल भारत SC ST कभी दलित नहीं कहता है। वो सीधे बोलेगा हम इस जाति के हैं, वो दलित नहीं बोलता है। दलित अगर कोई बोल रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण ही आके यहाँ पे दलित बोलता है, ब्राह्मण ही आके अपने को वैश्य बोलता है, वही आके शूद्र बोलता है। अगर OBC का होगा तो सीधे सीधे अपनी जाति का बोलेगा, हम इस जाति के हैं। वो सब दलित उलित चक्कर नहीं चलता यहाँ पे। अब जब भी मुझसे किसी ने पूछा, मैं तो यही कहा कि मैं तो चमार हूं। हाँ, वो सीधे कहेगा हम शेड्यूल कास्ट है। दलित शब्द अगर इस्तेमाल, दलित सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, तो आप पहले पता लगा लीजिए। पहले आप कंफर्म नहीं, एक्चुअली में खुद कंफर्म नहीं है। नहीं, सेकेंडली सर मुझे ना थोड़ा अफसोस हुआ इन पे। मैं इमॉर्टल भारत जी, मुझे आप पे सच में अफसोस हुआ। आपने इस भाई की भावना को भड़का के ना, कि उसकी बहन के साथ कोई ऐसी बात हुई, आपने मुझे ठंडा कर दिया। आई डिडंट लाइक इट, यू नो। आई एक्चुअली वांट टू बीट द शिट आउट ऑफ दैट गाय। I just really want. आप वहाँ फैमिली के साथ थी, मदर के साथ थी? No. अच्छा, मतलब भाई बहन थे दोनों लोग? Yes. नहीं, There were सोच some more रही हैं people आप? like our friends. मतलब आप जो हैं भाई बहन घूमने गए थे टूरिस्ट प्लेस पे, आप ये कह रही हैं? Some more people, our friends also. It was a group of our. अच्छा, आपका एक ग्रुप था, वहां गए तो वहां पे कुछ अननोन लोग जो हैं वो आपके भाई से ही बात करने लगे, बाकी लोगों से नहीं बात कर रहे थे। उससे बात करने लगे। ठीक है, वो बात करने लगे। आपके भाई ने क्या सोचकर उनको अपना नाम तक बता दिया? अजनबी से तो कोई ऐसे नाम नहीं बताता है। I think 10 to 20 minutes they were having conversations, some nice conversations. 10 to 20 minutes अजनबी से? Yeah, the 10 to 20 minutes talk. आप किसी भी अजनबी से 10 to 20 minutes कोई कैसे बात कर सकता है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे केस। दूसरी बात, चले कर भी लिया, फिर उसने बता दिया कि हम ब्राह्मण हैं। उनको ये कैसे पता चला कि वो आप उनकी बहन है और आपको रेप का थ्रेट दे डाला? ये कैसे पता चला? क्योंकि वहां तो और भी नहीं, बट आपने तो कहा था कि आपको ये थ्रेट हुआ था मुंबई में, अब आप कह रही हैं एमपी में। they directly gave me. No, आपने वहां तो आपके साथ और भी, आपके एवोव फ्रेंड से ऊपर भी और भी कई लोग थे, लेकिन उसको ये कैसे पता चला कि आप भी ब्राह्मणी हैं? नाम तो आपके भाई ने बताया था। उनको ये कैसे पता चला कि ये भाई है तो ये इसकी बहन ही है और अब आपको रेप थ्रेट दे डाला?
ये कैसे पता चला? Because they give to me, na, Oh, गिफ्ट to the Yes, entire possible. Brahmins. no, 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 Entire no, no. Brahmin- Did he say that entire Brahmin girls should be raped or something like this? मतलब Did he say उन्होंने that? कहा कि सारे ब्राह्मणों का लड़कियों का रेप कर देंगे, ऐसा कहा उन्होंने? Yes. Okay. No, they didn't say. They says that they should be. मतलब उन्होंने आपको पार्टिकुलरली नहीं कहा, आप ये कह रही हैं? No. हम्म, Again, you are misinterpreting. Okay, okay. I नहीं, want आप to listen clear exactly what कीजिए। he said. हाँ, बोलिए। Okay. First of all, they said that our ancestors have discriminated against their ancestors, Mhm. and they have faced something very serious. Okay. And so we should be facing all these situations today. We should be facing And all the then- situations should be today. Okay, and then Yes. and then And then he directly raped all the he said that all the Brahmins girls should be raped so that the Brahmin men could face or could feel the pain of them. And then he said that they will someday will definitely do these things. okay. So मतलब 15-20 मिनट आपके भाई से बात करने के बाद से उन्होंने ये बात उससे कह दी, आपके भाई ने क्या प्रतिक्रिया दी? They were angry and yeah, there were some really big issues then. And then we left the place, like we don't want to get into the police and all. But yeah, definitely there was a huge मतलब मेरे भाई ने uproar उनको there. मारा। Anyways, अच्छा, तो anyways. आपने ये कैसे पता लगाया कि वो जो है लड़के दलित ही थे? आपने तो ये काम जो है उसके राजपूतों के लिए भी तो लिख रखा है, क्षत्रिय के लिए लिख रखा है कि भाई उनकी जो है सारी परशुराम ने सबको मार दिया, 21 बार क्षत्रियों को रहित कर दिया, तो क्षत्रिय की क्षत्राणियां जो हैं वो गई ये थी भी ब्राह्मणों से वो नियोग करवाने के लिए, फिर बच्चे उनके पैदा हुए। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो उस कास्ट के भी दूसरे क्षत्रिय जाति के भी हो सकते हैं, Very जिनको good लगा question, होगा sir. कि इन्होंने हमारी औरतों के बारे में इन्होंने गलत लिखा है, उनके हाँ। नियोग कराकर हमारे बच्चे पैदा किए हैं, तो इस कारण से वो बोल रहे हो। ये आपको क्यों नहीं एहसास हुआ? Because they said that they were Dalits, sir. नहीं, दलित वही तो बोल रहा हूँ, SC ST कभी अपने को दलित नहीं कहता है, OBC तो कतई नहीं कहता है, SC ST भी नहीं कहता है, मैं बता रहा हूँ। दलित मुझे जो है लगता है अपने को SC ST OBC नहीं कहते हैं, दलित कहता है ब्राह्मण सिर्फ। एसजे भाई मुझे लगता है कि आई थिंक वी मस्ट लेट हर गो नाउ एंड क्योंकि ये कहीं इस कन्वर्सेशन जा नहीं रही है सर। मुझे ये इससे एक चीज तो एकदम क्लियर हुआ है कि इनको पार्टिकुलरली नहीं कहा गया है, इन्होंने किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा को, एक मिनट, आपकी पूरी बात हम लोगों ने सुनी है और एकदम साफ साफ ये कंक्लूजन आया है यहाँ पे कि ये आपके भाई से किसी लड़कों की कुछ बहस चली है। जब 15-20 मिनट की बहस चल रही है तो आपके भाई में कोई भी अजनबी लोगों से, जिसको वो कह रहा है कि दलित हैं, उनसे आप 15-20 मिनट तब भी बात कर लिए, किस चीज की बात कर रहे थे ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई रॉक्सी भाई, 15-20 मिनट आप अजनबी से और इन सब बातों पे बात कर लेंगे जो आपको जो इस तरह की धमकियां दे दे? सेकेंडली सर पता क्या है, मैं तो नहीं कर पाता। सेकेंडली क्या है ना, अगर उसने इनको डायरेक्ट धमकी दी थी ना, देखें भाई, देखे छोटी बहन है आप मेरी, अगर मैं आपका भाई होता तो मैं उसका वहीं पे मुंह तोड़ देता, मैं जहाँ मर जाता वहां पे, मैं छोड़ता नहीं उसको, मैं अपनी जान दे देता लेकिन मैं उसको छोड़ता नहीं, ठीक है ना, चाहे वो कोई इसीलिए भी मैंने होता। पूछा कि आपके भाई का क्या रिएक्शन था। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इस तरह की बात होती ना तो कोई भी SC ST OBC बात वहां करो या मरो की स्थिति आ जाती। हाँ, हम तो करो या कोई मरो भी करते थे, ठीक है ना? हमारे महिलाओं पर अगर कोई इस तरह की बात कर, सम्मान से समझौता नहीं है भाई, रहेंगे कुछ भी होंगे, सम्मान से समझौता नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है इमोर्टल भारत जी, आपने ना कुछ कहानियां बनाई हैं यहाँ पे, और इसी कारण से ये क्लियर पिक्चर आप अभी भी नहीं बता नहीं रहे दे हैं। पा रहे हैं। और पहले आपने कहा कि आपको रेप की धमकी दी गई, फिर उस कहानी को ले जाकर आपने कुछ इस तरह से कहानी बनाई जिसके कारण लास्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो पाया, तो अब आपने कहानी को इस तरह से चेंज कर दिया कि सारे ब्राह्मण की नहीं सर, एक और फिर आपने इसको रिवर्स जातिवाद कहा। नहीं, एक बात इंपॉर्टेंट है सर, इन्होंने पहले कहा था ये बात महाराष्ट्र में हुई है, अब ये कह रही है MP में। हाँ, MP में हो गई है, और फिर इन्होंने कहा कि ये अपने भाई बहन और फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हैं, फिर इन्होंने कहा कि भाई के साथ फिर टूरिस्ट प्लेस पे, फिर इसके बाद से उन्होंने कहा कि एवोव फ्रेंड से ऊपर कुछ और लोग थे। मुझे ये देखें, कहानियां बहुत सारी होते रहती हैं, रास्ते में आदमी जा रहा है, किसी से बात हो गई, झगड़े वगड़े हो गए, थोड़े बहुत बातचीत होते, अजनबी रैंडम रेप की थ्रेट्स अगर कोई जान पहचान का है दे रहा है, वो एक बहुत बिगेस्ट इशू है।
और रास्ते we में will जा रहे हैं, झगड़ा हो गया, वो पता नहीं एफ गालियां देना शुरू कर दिया किसी ने, उसका क्या मतलब निकलेगा अगर ऐसा कुछ किसी ने कह दिया तो ये आपकी पूरी बात हमने सुना है इमोर्टल भारत जी, इससे हम लोगों कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं आपका और जो आपने किस शुरू किया सेकेंडली था। एसजे भाई, मैं इनको एक बात और कहता हूँ कि वी आर नॉट डन येट। अगर आपको फिर भी कहीं लगे कि आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, वी आर ऑलवेज हेयर। हम 3 दिन यहाँ पे स्ट्रीम करते हैं, एसजे भाई तो 4 दिन करते हैं, फिर आजाद की स्ट्रीम होती है, ठीक है ना। अमित भाई भी कभी कभी हम स्ट्रीम कर लेते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट हियर। वी विल ऑल डेफिनेटली स्टैंड विद यू, यू नो। एंड आई गिव यू माई वर्ड्स, यू नो, कि आपके बाल बांके होने से पहले मेरी जान जाएगी, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आई गिव माई वर्ड्स राइट ऑन दिस चैनल, ठीक है। और अगर आपको फिर भी मुझे जो अफसोस हो रहा है ना दीदी, वो ये छोटी बहन मेरी, कि मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं, एंड मुझे इस बात पर अफसोस है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, यू नो, दैट यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ। दिस इज व्हाट आई फिगर्ड इट आउट। इमोर्टल भारत, बस इतना ही कहूंगा मैं, अगर इस तरह की कोई भी जेन्युइन घटना है, आप पूरे सही घटनाक्रम के अनुसार आप कीजिए। SC/ST जितने भी भाई हैं सब आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े ठीक है हैं ना, सर, आपके बिल्कुल। पक्ष में खड़े हैं। पर आपने जितनी हम लोगों ने यहाँ पे काउंसलिंग की, उस हिसाब से हम इसी निष्कर्ष पे निकले हैं जो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। शुक्रिया आपका। ओके, चाहिए कोई बात। ये बलराम सिद्धू जी यहाँ पे लिख रहे हैं साफ साफ, देखिए फीडबैक्स आ रहा है ना, पब्लिक भी सुन रही थी ना, सब लोग सुन रहे थे। देखें बलराम सिद्धू जी लिखते हैं, सर ये जातिवादी लड़की झूठ बोल रही है, इस पर अपना समय बर्बाद ना करें। प्रियंका जी यहाँ लिख रही हैं, समटाइम्स बैक सी सेड दैट सी न्यू द गाय। हाँ देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है कि उगाई फिर भाई के साथ। अब मैं क्या कहा कि यहाँ पे इन्होंने तुरंत कहानी बनाई है, और सामने अगर होती ना तो मैं इनका दिमाग फेस पकड़ लेता तुरंत देख के। मैं फेस पकड़ के कौन क्या बोल रहा हूँ पकड़ लेता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं थी। खैर कोई बात नहीं है। और इसके बाद से यहाँ पे अच्छा, वो पीछे मैसेज कर रही है इमॉर्टल भारत जी, अब आप जाइए, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, आई थिंक यू नीड टू गो नाउ। आप जाइए। मदन जी लिखते हैं, इमॉर्टल भारत पूरा झूठ बोल रही है, चेंज टॉपिक। और अनिश तड़वी यहाँ लिखती हैं, कुरान सेज शो मी योर प्रूफ इफ व्हाट यू से इज ट्रू। कुरान सूरा चाहिए, कुछ अनिश तड़वी लिख रहे हैं। अच्छा, क्या लिख रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब महिला की गवाही कैसे लोगे भाई, वहां तो हाफ हो जाती है ना, क्या होती है। क्या पता। कमलजीत सिंह जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलजीत जी। और यहाँ पे सेकुलर ह्यूमनिस्ट लिखते हैं, द गर्ल इज कंफ्यूजिंग क्राइम विद सिस्टमैटिक कास्टिज्म। और ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स लिखते हैं, रॉक्सी सर ये लड़की बहुत बड़ी झूठी है, बातें बनाती। शी एक्चुअली एक्सपोज्ड हरसेल्फ, इट्स वेरी सैड एक्चुअली सर। मुझे अफसोस भी हुआ इस पे, वैसे मुझे अफसोस भी हुआ कि ये सैड सिचुएशन होगी सर। मैंने यही कहा ना कि जातिवाद को, और ये देखिए किस, देखिए इसको रिवर्स जातिवाद बोल रही थी, इसको जातिवाद से जोड़ रही थी। अगर ये हुआ भी है ना, जैसे कमल जी ऐसे एक आया था ना सुपर चैट भी, अगर ये ऐसे हुआ भी है तो इट्स अ क्राइम, राइट, नॉट अ सिस्टमैटिक यू नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हर, यू नो, इट्स जस्ट अ क्राइम एंड वी आर विद हर ऑन दिस क्राइम इफ इट हैज हैपेंड, ऑल्दो आई डोंट थिंक इट हैज हैपेंड। जी सर। वही बात है ना। राहुल माले जी यहाँ लिखते हैं, जिन 10% तथाकथित ऊंची जाति को लगता है कि हमारे साथ रिवर्स कास्टिज्म होगा, तो आपकी ही जाति वाले बाबाओं को संभालो, आरक्षण धांधली हो रही, इसका विरोध करो। राहुल माले जी एक बात बताएं, ये क्यों नहीं जाति उखाड़ के उसको फेंक देते हैं जहां से जातिवाद आता है। इन्होंने तो कास्टिज्म इसलिए किया क्योंकि इनके धर्म ने सिखाया। भाई हमारे पास तो बाबा साहब अंबेडकर का धर्म है, मतलब संविधान है, जिसमें तो कास्टिज्म है ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे। ये अपना धर्म उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देते हैं जहां से कास्टिज्म इनका आ रहा है। अब वो उल्टे वही धर्म को ये पकड़ा रहे हैं, SC/ST OBC को, तो वही कर देगा आपके साथ फिर जातिवाद, फिर बैठ के रोते रहना। आप उस धर्म को क्यों पकड़ा रहे हैं उन्हें, जिसमें जातिवाद कूट कूट के भरा है। हम अम्बेडकराइट लोग हैं, हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसके बाद से शाही कुमार ए लिखते हैं, चाइना टिप्सिक एलिस इन आवर वेदाज टुन्नी। बस यही तो बचा है ना ये। अब ये कह देंगे चैट GPT का जो अल्टमैन है, उसने ना वेद पढ़ के खोज निकाला था चैट GPT, तो डीप सीक जो है उपनिषद और वेद पढ़ के उसमें से निकला है। बस यही करेंगे।
यही बचा ही है। फिर कोई लेके आएगा कि जो डीप शब्द है ना, वो हमारे वेद में कहीं से शब्द आया है। डीप में से डीप निकला है सर। हाँ, और सीख शब्द जो है वो हमारा ही है। तो उसी सीख से सीखना बना है। प्राउड जहाँ मर्जी ले जाओ सर, क्या फर्क पड़ता है। प्राउड एथिस्ट लिखते हैं, झूठ बोल रही है ये छोरी। राहुल माली जी लिखते हैं, जिस धर्म ने 90% बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, द्विज, गैर जनरल को 1000 साल शिक्षा से, हथियार उठाने से, बिजनेस से वंचित किया, ऐसे धर्म का क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। बोले डोसा जी यहाँ लिखते हैं, इमोर्टल भारत ने अनटचेबल कास्टिज्म झेला है क्या, जो ब्राह्मणों को डिफेंस कर रही हैं। और चंद्रिका राम यहाँ लिखते हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है, हम भी मुंबई में है, यहाँ यूपी जैसा नहीं है कि जनरल जैसा व्यवहार एससी वाले नहीं करते। बौद्ध कुलश्रेष्ठ लिखते हैं, कोई सस्ता माल तो नहीं फूका है, पक गए भाइयों। सेकुलर ह्यूमनिस्ट लिखते हैं, दिस गर्ल हैज सो मच हेट, इट इज एन अनबिलीवेबल। कल्पेश सोलंकी जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया। वलकैरी लिखते हैं, पॉपअप इंडिया दिमाग खराब कर देता है। पुप इंडिया, अच्छा जी, ये ऑप इंडिया को बोल रहे हैं ना सर। अच्छा वो फेक न्यूज है, गलती से भी उससे मत पढ़ें, दिन रात हिंदू मुसलमान करता है वो। अनिल यादव लिखते हैं, बहन कितना झूठ बोलेगी, सदिया रेप झेलने के बाद किसी के बच्चे क्रोध में बोल दिए तो उसको रेप थ्रेड बोल रही हो, जिसने रेप झेला है उसका दर्द कितना होगा फिर। अनिल यादव जी आप पूरी बात सुने ना, वहां पे भी कुछ और बात चल रही है, अभी तो ये भी पता नहीं है कि उन्होंने जितना बोला है उसमें कितनी पकाई गई चीज है। एग्जैक्टली सर। केस ही पूरा वो हो गया, पलट गया। और दीदी अपनी बात पे तो ठहर नहीं रही थी, अब क्या करें सर, होती है, छोड़िए दीदी खुद ही मुकर गई। आर मूल निवासी लिखते हैं, सर नो केस ओनली टाइम वेस्ट। और फिर इसके बाद से डॉक्टर स्ट्राइकर लिखते हैं, कोई भी सच्चा अम्बेडकरवादी कभी भी जातीय भेद नहीं कर सकता, वे आपके ब्राह्मणवादी तत्व जो अनकॉन्शियस रूप से आपके बिहेवियर में आता होगा उससे गलत मानते होंगे। ब्राह्मण जीन्स के बारे में इनकी क्या राय है? वही तो बताने आई थी ना कि हम तो सब वो हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ हो रहा है, हम तो बड़े ऊंचे वाले लोग हैं, हमारे साथ कैसे हो सकता है, तो तुम लोगों के साथ होना चाहिए। दरअसल वो यही बोलना चाह रही थी, उनके मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि एससी एसटी के साथ गलत हो रहा है। रॉक्सी भाई बोला उन्होंने एक बार भी, परवेश शुक्ला का जो हमने दिखाया, क्यों बोलेंगे सर? ठीक है ना। अब दीदी मुझे लेकिन सर अपना एसजी भाई, मुझे आई एम रियली सैड टुडे, मुझे अफसोस हुआ सर कि after all this she backed out, you know. I would have taken this up seriously, you know. हमारे यहाँ पे जितने रैशनल बंदे हैं ना, यहाँ पे जब सब उसके साथ होते और उसकी वो ठुकाई होती ना, अगर कोई ऐसी बात होती कि पता लग जाता कि यार अम्बेडकर ने ठुकाई की किसी। आप इनको एक बार दीदी निर्देश सिंह का कमेंट सेक्शन एक बार पढ़ लेना चाहिए इनको। हाँ, अगर सुन रही हैं इमोर्टल भारत, तो मैं आपको बता देता हूँ, दीदी निर्देश सिंह, एडवोकेट दीदी निर्देश सिंह है। एक बार उनका ट्विटर हैंडल कमेंट्स पढ़िए या उनका यूट्यूब पर एक बार कमेंट्स पढ़िए। उनको हमेशा इतनी गाली देते हैं आपके दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे जो भी लोग हैं इसे सरनेम वाले, इतनी गाली देते हैं, सुबह से शाम तक भरे पड़े रहते हैं। और रेप थ्रेट तो आप पूछिए मत उन पे, वो यहाँ पे आई हैं, बयान की हैं और वो सारे सबूत मौजूद है। आपसे तो सबूत पूछा गया तो आप तो कहानियां बना दी, उनके तो सारे सबूत मैं कह रहा हूँ, आप लाइव पढ़ के लीजिए, वहां पे लिखे हुए हैं पूरे। तो ये हालत है। अच्छा, सम्यक जर्नी कुछ लिख रही हैं, सल जी आप हल्दी वाला गर्म पानी भी ट्राई करिए, गेट वेल छुन। अच्छा जी, देखिए ये तो तोतले में लिख रही हैं जी, लिख रही हैं। सेल्फिश जैन लिखते हैं, ओपी इंडिया आरएसएस का आईटी सेल है और अशोका यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बनिया के विरोध नारे लगे थे, बहुजन बच्चे किए थे कास्टिज्म के अगेंस्ट, जय भीम जय जोहर। हाँ देख लीजिए। हाँ, ये तो केस हुआ था ना सर, हम तो जानते हैं ना इस केस को। मतलब कास्टिज्म के अगेंस्ट में नारे लगे तो ई रिवर्स कास्टिज्म हो गया इनका। ब्राह्मणवाद, बनियावाद, मुर्दाबाद हुआ था वहां पे, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन वो क्यों हुआ था? तो अब सुन लीजिए, नहीं मुर्दाबाद हुआ तो उनके कास्टिज्म के खिलाफ हुआ ना। बिल्कुल सर। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि कोई कास्टिज्म कर रहा है और आपने कह दिया कि तुम मेरे साथ कास्टिज्म क्यों कर रहे हो, तो तुमने रिवर्स कास्टिज्म मेरे साथ कर दिया। सही में मतलब जूते खाते रहो तब तक ठीक है बस, और कुछ तब तक ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तुमने पूछ दिया तो भैया वो रिवर्स कर दिया तुमने तो मेरे साथ।
सही है। अच्छा ऐसे भाई डेविश आप ना करिए बात, मुझे निकलना होगा। अच्छा, मैं ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर द ठीक है टाइम। रोक्षी भाई। मैं कभी आऊंगा फिर हाँ, बात करेंगे सर। ठीक है सर, जय भीम जी, सबको। जी, हाँ, जय भीम, जय। जय और डेविश के लिए यहाँ लिखते हैं, एसजे भाई इनसे पूछो आज तक कितनी उच्च जाति की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। नहीं नाम है ना, यहाँ फूलन देवी ओबीसी समाज से हैं, उनको निर्वस्त्र घुमाया गया, नंगा घुमाया गया, उनके साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया, कौन सी जाति के थे सब ये बताइए। एक बार भी आवाज निकलती है रिवर्स कास्टिज्म, इनको पता ही नहीं है रिवर्स कास्टिज्म क्या है ये। और शुक्रिया आपका डेविश गिल जी। सीपी रेशनल संत रामपाल पर बात करनी है सर प्लीज। अच्छा जी, ओके। और सम्यक जर्नी यहाँ पे लिखते हैं, सर जी आप नीम के स्टेम का छाल को पानी में उबाल के उस पानी को पी लीजिए, वो बहुत कड़वा लगेगा। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि वो इतना कड़वा लगेगा कि जो वायरस बैक्टीरिया होंगे वो बेचारे डर के भाग जाएंगे हैं? ये कड़वा लगेगा तो वो भी भाग जाएंगे, भागो भाई यहाँ से। कड़वा लगेगा लेकिन उसको पीने से आपका गला ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, उसे ज्यादा मात्रा में मत पीजिएगा वरना पेट में गड़बड़ हो जाएगी, आधी कटोरी पीजिएगा। अच्छा जी। और ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स लिखते हैं, सेतु शर्मा तुम कौन सा शर्मा हो, छिलके वाला क्या। अच्छा जी। प्यूल वायो यहाँ लिखते हैं, रिवर्स कास्टिज्म जैसी कोई चीज नहीं है, एनी चाइल्ड सुसाइड डेथ इज ट्रेजिक। यह दुखद है लेकिन फिर क्या इसका मतलब यह है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स रिवर्स कोलोनिज्म कर रहे थे। व्हाट नेक्स्ट, रिवर्स फासिज्म। बताइए। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे सेतु शर्मा लिखते हैं, एसजे सर मिस यूजिंग प्लेटफॉर्म सी वाज ह्यूमिलेटेड। ये देखें सेतु शर्मा को बड़ा दर्द उठा है कि ये ह्यूमिलेटेड हो गई हैं, कि उनकी पोल खुल गई, उनसे उन्होंने पहले जो कहानी कही वो कहानी यहाँ पे सब सुन लिया गया और ये कह रहे हैं कि इससे वो ह्यूमिलेट हो गई। मतलब ऐसी ही तो ये झूठी झूठी कहानियां बना के कहीं पे भी सुना देंगे कि एससी एसटी बच्चे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अगर करते हैं तो हम तो साथ हैं भाई सजा दिलवाने के लिए, हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मिसयूज नहीं हो रहा है, आप लोगों ने जो मिसयूज फैला रखा है ना उसको हम लोग यहाँ पे सरेआम एक्सपोज कर दे रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा फेक न्यूज किसने फैलाई है, क्या ब्राह्मणों ने फैलाई है। सारे धर्म ग्रंथ में अगर झूठी बातें हैं और वही पूरे भारत को धर्म बना के, तो क्या वो सबसे बड़ा फेक न्यूज नहीं हो गया। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए ना, सबसे ज्यादा फेक न्यूज किसने फैलाई। आज भी हर चीज वेद से निकला, इससे निकला, फेक न्यूज कौन फैलाता है। तो सब भारत में इनको और किसी में अवार्ड मिले ना मिले, फेक न्यूज फैलाने में जरूर मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री जी का सुपर स्टिकर है। महाराष्ट्र में को अपने को दलित नहीं कहते, लड़की झूठी है, उमेश रोकड़े लिखते हैं जी, बहुत बढ़िया। और फिर सचिन रोकड़े यहाँ कहते हैं, प्राइवेट कंपनी में हम हमारी कास्ट रिवील नहीं कर सकते, अदरवाइज ये लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं। जय भीम, बिल्कुल सही कहा आपने सचिन रोकड़े जी। इनको पता ही नहीं है कि ये किस किस तरह किस लेवल पे, बताइए चेयरमैन इन्फोसिस का चेयरमैन फंसा हुआ है, ऐसी बेंगलुरु का वो सब प्रोफेसर 17 वो सब डायरेक्टर से लेकर वो सब फंसे हुए हैं। आप सोचिए कि वहां पे एससी एसटी प्रोफेसरों के साथ इन्होंने क्या किया हुआ, एससी एसटी बच्चों के साथ इन्होंने पिछले 15-20 सालों में किस तरह से उनको द्रोणाचार्य बन के काटा होगा। सोच भी सकती हैं कितनों का कैरियर खा गए होंगे। मौर्यवंशी लिखते हैं, सर जी पिछले एक तिवारी बोल रहा था कि आपका बड़ा तगड़ा वास हुआ है, तिवारी को डिबेट के लिए इनवाइट करूं क्या सर जी, ऐप बॉक्स खाली हो तो। मौर्यवंशी उनको बुलाइए, तिवारी को बुला लीजिए, बॉक्स आपको खाली मिलेगा। नेक्स्ट में आप बुला लीजिएगा ना संडे को, अब तो कुछ अपने लोग हैं उनसे बातें सुनूंगा, आप बुला लीजिए, संडे को बुला के लाइए, आराम से कहिए कि शुरू में ही जुड़ जाएंगे ना, पूरा सुनेंगे हम लोग। देविस के लिए यहाँ लिखते हैं, भाई जब बहुजन ने चोटी को लिंच कर ही दिया तो चोटी ने आत्महत्या कब की। फेक न्यूज फैलाने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। देख लीजिए ना कैसे कैसे फेक न्यूज। ऑब्जर्वेशन थॉट्स लिखते हैं, ब्राह्मण की लड़की किसी जहरीली नागिन से कम है क्या। नहीं, ऑब्जर्वेशन थॉट्स ऐसे मत कहिए, हम लोगों ने उनकी पूरी बात सुन ली है, तो अब ये पब्लिक पर उन पब्लिक पर छोड़ दीजिए, पब्लिक पूरी बात सुन रही है। अच्छा ये जो खिचड़ी बाद में रॉक्सी भाई ने आराम से उनको समय लेकर पूरा सुन लिया, तो सारा खिचड़ी सामने आ गया कि झूठ बोल रही थी। मैं ये चीज ना शुरू में ही पकड़ लेता हूँ, पहला स्टेटमेंट कोई मुंह से खोलता है ना, मुझे नस इतने दिनों बात करते करते 10,000 20,000 30 40 पता नहीं कितने लोगों से बात करते करते इन लोगों के अब नशे, एक शब्द बोलते हैं हम लोग को नशे पहचान में जाती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इसीलिए वो बोल रही थी ना कि हमको बोलने दो, ये करने दो, हमें झूठी कहानी क्यों, हम क्या सुनना झूठी कहानी, असल मुद्दे पर बात करो जिसे वो भाग रही थी।
और बार-बार यही चीज़ रो रही थी, साईं जर्नी बोलने नहीं दे रहा है। और जब बोलने दिया गया तो देखे कैसे झूठी कहानियाँ उनके सामने आ गई, झूठ पर झूठ पकाए पड़ी थी। था राज रानी जी ने लिखा, एसजे सर जी, रॉक्सी सर जी, जय भीम, हम औरतें भी इनके साथ हैं, जस्ट प्रूफ इट, समथिंग रॉन्ग हैव एंडेड टू हर। बिल्कुल सही, सब लोग साथ है ना, सही तो कम से कम कहानी बताती हैं। रवि रंजन लिखते हैं, रिवर्स कास्टिज्म, व्हाट ए जोक, कम ऑन दीदी।